सीधे सीधे कहो ना कि संगठन संगठन है, बात खत्म हो गई। हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। ये संघ उन्हीं को सजा दे सकता है जो संघ की मान्यता को माने, उनको नहीं दे सकता जो संघ की मान्यता को नहीं मानते। ये हमारी गलतफहमी है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। पर बाकी सब संघियों से मेरा जो निवेदन है वो ये है कि भाई आपके मन में अगर कोई ऐसी बात है, आप संघ के सामने बोल दो। ये स्थिति बार बार जल्दी जल्दी नहीं आनी चाहिए। आएगी, फिर 2-3 साल बाद फिर आएगी, 2-3 साल बाद फिर आएगी। हम और बड़े होंगे, फिर इस बड़े समूह को देख के फिर लोग जो क्या बोलते हैं मन में कुछ और बात रखेंगे, यहाँ के कहेंगे हम 10 गोल्डन नहीं मानते हैं, हम संघ में जान दे देंगे, हम संघी हैं, संघ हमारा है, हम संघ का नमक खा रहे हैं, हम संघ की मिर्च खा रहे हैं, दुनिया भर की कहानी कहेंगे, पर अपने मन की बात संघ के सामने नहीं रखेंगे। और ये क्या बात हुई, कोई ये कह दी कि हम तो इसलिए बात नहीं रख रहे कि हमारी बात मानी नहीं जाएगी। अरे ये संघ है, तुम्हारी अगर 202 लोग तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम्हारी बात खराब है, फिर चाहे कुछ भी है, चाहे आप सोने के या हीरे के पन्ने चढ़ के बात को लेके आए हो, वो खराब है। अगर संघ के लिए संघ उसको मान्यता नहीं करता, तो यहाँ तो मान्यता संघ की चलती है, और संघ की मान्यता और संघ में हाउस में रखने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है। अभी 1 तारीख को आ रहा, लगाओ 500 एजेंडे। इकलौता, जुड़वा, इन सबके कारणों के बारे में बात करेंगे। पहले समन संघ क्या है, क्योंकि हमारे नए साथी आते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ये समन संघ क्या है। दरअसल इकट्ठे होने का जो पुराना तरीका है, इकट्ठे होने का जो पुराना तरीका है, इकट्ठे होके शक्ति को बनाने का जो पुराना तरीका है, इकट्ठे होकर अपनी सुरक्षा का जो प्राकृतिक पुरातन पुराना तरीका है, इकट्ठे होके किसी समस्या से लड़ने का पुरातन सामूहिक जो तरीका है, इकट्ठे होके जो अपने सुख को प्राप्त करने का तरीका है, उसका नाम है समन संघ। और आज के जो मॉडर्न टाइम में इकट्ठे होने के जो तरीके आए हैं नए नए, ये सारे फेल हैं। इनमें एक भी तरीका इकट्ठे हुए लोगों को ना तो विकास देता है, ना सुरक्षा देता है, और ना ही सुख देता है, बल्कि इनका पैसा ले जाता है, इनको रैली में, धरनों में, प्रदर्शन में जाके पिटवा देता है, इनको जेल में पहुंचा देता है, इनके कैरियर खराब कर देता है, और इसके बदले में उनको चिंता और परेशानी के अलावा कुछ नहीं देता, जो आज का मॉडर्न तरीका है। आपका माइक बंद हुआ शायद। इसलिए हमारे सर जितने भी आवाज नहीं आ रही आपकी सर। फिर बंद हो गया शायद, किसी ने फोन करा ही। इसलिए हमारे जितने भी पुरातन काम करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे जो नए तरीकों में आए हैं, उससे हानि के अलावा कोई लाभ नहीं है। देखने में लगता है कि इकट्ठे हो रहे हैं, रैली कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। बल्कि जो लाभ अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने या किसी महापुरुष ने दिए हमको, वो भी हाथ से फिसल गए, आंखों के सामने निकल गए। इसका मतलब पुरातन जो तरीका है इकट्ठे होकर लाभ प्राप्त करने का, वो कारगर है। और जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं जो कामयाब हैं, तो हम ये पाते हैं कि वो नए तरीके नहीं अपनाते। ना वो धरना करते हैं, ना वो रैली करते हैं, ना वो प्रदर्शन करते हैं, ना वो माइक पे गला फाड़ के चिल्लाते हैं, ना ही वो झंडे बैनर लेके कहीं सड़कों पे हाय हाय के नारे लगाते हैं, ना ही वो किसी थाने के आगे एफआईआर के लिए जिद्दोजहद करते हैं, ना ही उनके साथ में कोई एट्रोसिटीज होती है। और उनके इकट्ठे होने के तरीके को अगर हम देखते हैं, समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई उनका संघ बड़ा मजबूत है। हम कभी ये नहीं कहते कि उनका संगठन बड़ा मजबूत है, हम हमेशा कहते हैं उनका संघ है। भाई संघ में है वो लोग, ऐसा हम बोलते हैं। और जो हमारे बेवकूफ लोग हैं, जो क्रांति का दिन रात सपना देखते हैं, वो उनके संघ के प्रोसेस को ऐसा मान के कि उनका संघ का प्रोसेस है, उनके संघ को कोसते हैं, या उनके संघ के नाम से लोगों को बताते हैं। पर वो जो बेवकूफ बुद्धिमान लोग हैं, वो कभी उनके जहन में ये बात नहीं आती कि ये संघ का तरीका हमारा है, पुरातन है, प्राचीन है। जिसने भी इसको सीखा, जिसने भी इसको चलाया, जिसने भी इसको अडॉप्ट किया, उसका बेड़ा पार हो गया।
ये उनके दिमाग में नहीं आती बात। और कब तक नहीं आती? इसलिए ये जो इकट्ठे होने का पुरातन और प्राचीन तरीका है, सब तरफ से पिटाई होने के बाद, सारे रास्ते बंद होने के बाद, सारे अनुभव करने के बाद, सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सारी नीति रणनीति लागू करने के बाद, राजनीति वाजनीति में भी हाथ पैर आजमाने के बाद, तब समझ में आया कि भाई संग नहीं है हमारा। और जिसका संग नहीं होता उसकी तो पिटाई होती ही होती है, उसको तो दुख मिलता ही मिलता है, उसको तो बिना विकास के रहना पड़ता ही पड़ता है, उसका कोई विकास नहीं होता। ये बात समझ में आ गई। तो समझ में जब आई बात, तो इसको फिर क्रियान्वयन करने की कोशिश की गई। तो क्या क्रियान्वयन करने की कोशिश की गई? पुराने संघ के नियम और संगठनों में उत्पन्न बुराइयां जिनसे हमारा नुकसान हुआ, उनको दूर करके, देख के, समझ के 10 गोल्डन नियम बने। ये 10 गोल्डन नियम संगठनों की बुराई के आधार पे और पुराने संघ की अच्छाइयों के आधार पे डेवलप हुए, और वहां से निकल के आए। समय के हिसाब से उनको बनाया गया, लिखा गया, मान्यता प्राप्त हुई और माना गया। तो वो जो 10 गोल्डन नियम हैं, उनमें जो बुराई के नियम हैं, चंदा, चंदा लेके लोगों ने सिस्टम को खत्म कर दिया। तो उनको चंदा नहीं देना और खुद भी चंदा नहीं लेना, तो चंदा ने कभी नहीं, नियम आया। राजनीति अभी आई 70-76 साल से, उससे पहले राजनीति नहीं थी। तो राजनीति ने बहुत सारा नुकसान किया, फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग लोग झुंडों में अलग अलग गए, अलग अलग नाम से अलग अलग पार्टियां बना के। थोड़े से लोग, 6,743 जातियों में जो टूटे हुए थे, वो कुछ राजनीतिक पार्टियों में और टूट गए, यानी टूटे हुए लोगों की संख्या बढ़ गई। उससे भी फायदा नहीं हुआ। तो कहा कि राजनीति कभी नहीं, राजनीति संघ राजनीति में नहीं जाएगा, संघी को जाना जाओ। तो देखा कि लोग पद पोस्ट मंच माला में संगठनों का निर्माण करते हैं, टुकड़े करते हैं। तो वो पद पोस्ट मंच माला भी खत्म कर दी, नहीं चलेगा। देखा कि जो निर्णय है वो कुछ लोग लेते हैं, एक आध व्यक्ति लेता है, वो सिस्टम भी खत्म किया गया। निर्णय जो होगा सामूहिक होगा, सांघिक होगा, खुले में होगा, ओपन होगा। या तो फिजिकल मीटिंग लगेगी वहां होगा, या वर्चुअल मीटिंग लगेगी वहां होगा, पर ओपन होगा, सबको मौका मिलेगा। जो संघी हैं, जो स्पोक हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, अपना बिल रख सकते हैं। तो इससे जो एक दो लोगों की नीति है वो नहीं बन पाएगी। कोई गुट बना के आएगा उसकी भी नहीं चलेगी, क्योंकि संघ बड़ा गुट है, तो संघ की चलेगी। नाम रजिस्टर करा लेते हैं, तो इसका कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो डर भी खत्म हो गया। ये चीजें जो बुराइयों पर आधारित थी और जो हमको तोड़ रही थी, वो लगभग सभी 10 गोल्डन नियम में आ गई। दंड का प्रावधान भी आया, जो तोड़े, जो संघात करे, जो संघ को नुकसान करे। क्योंकि संघ सामूहिक प्रॉपर्टी है, सभी लोग ताकत लगाते हैं, सभी लोग पैसा लगाते हैं, सभी लोग दिमाग लगाते हैं, सभी लोग समय खर्च कर रहे हैं। तो सामूहिक जो कलेक्टिव एनर्जी इकट्ठी हो रही है, वो किसी एक की नहीं है। कोई एक आया और उसको खराब करे, खत्म करे, बिगाड़े, उल्टा सीधा कहे, वो नहीं चलेगा। तो जो सामूहिक एनर्जी है उसको कोई खराब करेगा तो उसको दंड का प्रावधान है, और उसकी बात नहीं है अगर संघात लग गया तो। ये भी नियम इसमें आया, इसको सुरक्षा के लिए, इसकी बचाने के लिए। इसके अंदर एक ही प्रकार के लोग आए और कभी जिंदगी में भूल के भी कोई दूसरे प्रकार के लोग ना आए, तो इसका पहला नियम बड़ा सशक्त बना, केवल समण। केवल समण इसका नियम बना, ताकि हमेशा के लिए टंटाई खत्म हो जाए, वमन इसमें आएगा नहीं, या कोई और भी इसमें नहीं आएगा, केवल समण आएंगे। तो ये सारे नियम जो 10 गोल्डन नियम थे, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आखिरी नियम भी बना कि ये बदले नहीं जाएंगे, ना ही ये तोड़े मरोड़े जाएंगे, ना ही ये खत्म किए जाएंगे, ना ही अमान्य किए जाएंगे। तो वो भी नियम आया। तो 10 नियम सुनहरे नियम हो गए, सोने की तरह चमकते हुए खरे नियम हो गए, शुद्ध नियम, खालसा नियम, खालिस नियम। तो खालसा नियम, खालिस नियम, शुद्ध नियम, प्योर नियम, गोल्ड नियम, गोल्डन रूल, बहुत सारे नाम इनके। 10 कमांडमेंट, 10 नियम, 10 रूल। तो सभी ने इनको माना कि ये बिल्कुल ठीक है, और इसके हिसाब से सब लोग यहाँ जुड़ने लगे। इस संघ की खूबसूरती है कि पूरे भारत में किसी भी संगठन के पास में 10 की तो छोड़ो, एक गोल्डन नियम नहीं है।
एक भी नहीं है। और हमारे पास 10 गोल्डन नियम है, और हम फख्र और शान से कहते हैं कि हमारे गोल्डन नियम वास्तव में गोल्ड है, सुनहरे चमकते हुए, उनमें खोट नहीं है। इसको मानना, इसको अपनाना जीवन को शुद्ध कर देगा, इकट्ठा कर देगा, ऐसी इनके अंदर शक्ति है, पावर है। फिर भी कुछ जो करेक्टर हैं, कुछ जो लोग हैं, उनकी स्थिति, उनकी मनों की स्थिति 10 गोल्डन नियम के बावजूद भी डिफर है, अलग है। पहले भी था, जब धार्मिक संघ था उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो उन नियमों से इतर अलग चलते थे, या उन नियमों को मानते थे पर मन में कुछ और था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा, उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो वहां संविधान को यस कर रहे थे, पर संविधान को लागू नहीं होने देंगे, चलने नहीं देंगे, ऐसे नियम थे। यस कर रहे हैं, दबाव है कोई, पर मन से नहीं माना। बाद में डिक्लेयर भी कर दिया कि हम संविधान को नहीं मानते, माना भी नहीं, आज भी नहीं मानते। संविधान की कॉपी चला देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। हर तरह के दिमाग होते हैं, हर तरह के मन होते हैं। पर संघ में ये कोशिश की गई कि यहाँ सब कुछ शुद्ध रहे, फेयर रहे, और इसलिए पहले हर हफ्ते, फिर 2 हफ्ते में, फिर 1 महीने में एक बार हाउस लगता है, ताकि कोई नियम कमजोर है, खराब है, बेकार है, या बदलना है या ठीक करना है, तो उसके लिए नियम आ जाए और उसको ठीक कर ले। तो यहाँ नियम आते रहते हैं, ठीक करते रहते हैं, चलता रहता है काम। फिर भी कुछ लोगों के मन की स्थिति का पता नहीं चलता। नेचर है, प्राकृतिक है, आदमी अपने मन में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, आदमी खुद जाने। ये सभी संघों की समस्या हो सकती है, पर हमारे संघ में ये समस्या नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमने जो सिद्धांत रखा वो पुराना बुद्ध वाला सिद्धांत रखा, धम्मिक संघ से लिया, अपने सवर्ण संघ से लिया। कोई भी बात जो आपके मन में है, कोई भी बात जो आपको परेशान कर रही है, कोई भी बात जो नियम के विरुद्ध जा रही है, उसको आप हाउस में लेके आओ और उस पर बहस करा लो, उस पर तर्क करा लो। एक आदमी गलत सोच सकता है, 2 लोग गलत सोच सकते हैं, 8-10 लोग झुंड बना के आए गलत सोच सकते हैं, पर पूरा हाउस गलत नहीं सोच सकता। और अगर पूरा हाउस गलत सोचता है तो वो नियम है, फिर वो बात सही है। अगर पूरा हाउस ये कह दे कि ये काम करना है, चाहे वो कैसा भी है, फिर वो नियम है, भाषा। क्योंकि हमारा जो नारा है, हम जो कहते हैं वो साफ साफ कहते हैं, खाता ना वही, और जो संघ कह दे वो सही। ये संघों के नियम है, क्योंकि सांघिक बन गया, सब लोगों ने उसको यस कर दिया, इसलिए आप उसमें तर्क वितर्क करके कुछ भी करो, पर वो मान्य होगा। फिर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति चाहे कुछ भी कहता रहे, पर जो संघ ने कह दिया वो मान्य होगा। तो कोई बात अगर किसी के मन में डिफर चल रही है 10 गोल्डन नियम से, संघ की कार्य प्रणाली से, या किसी तरीके से, तो वो बात को गलत या सही है कैसे तोला जाए। कोई आदमी कहे ये बात है, मैं संघ की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, या इस नियम से इत्तेफाक नहीं रखता, या मुझे किसी व्यक्ति से परेशानी है, या कार्य प्रणाली से परेशानी है, या मेरी चलनी चाहिए, या जो मैं कहता हूँ वो ठीक है, या मेरे पास में बहुत कुछ है बताने के लिए, करने के लिए। ये बहुत सारी बातें मन में आदमी की रहती हैं, तो होनी चाहिए। आदमी है, मनुष्य है, दिन भर सोचता है, सोच तो चलती रहती है, रात को भी चलती रहती है, दिन में भी चलती रहती है। पर आपकी सोच को सब लोग माने, ये जरूरी है। और सब भी ना माने तो कम से कम बहुमत से अधिकतर लोग उसको यस करें, 2-4 लोग इधर उधर हो जाए, कोई बात नहीं, वो तो करना पड़ेगा, बिना उसके तो नहीं बात बनेगी। आप ये कहो कि जी मैंने प्रस्ताव रखा और मेरा प्रस्ताव मान्य होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। प्रस्ताव कोई भी रखे, सब मानेंगे तो प्रस्ताव है, अदरवाइज प्रस्ताव नहीं हो। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक ही रास्ता बचता है। आपके मन में जो है, अगर आपको लगता है कि वो संघ के लिए बहुत बढ़िया है, फ्रूटफुल है, अच्छा है, बाबा साहब को लगता है कि संविधान के लिए बहुत अच्छा है, भगवान बुद्ध को लगता है कि ये संघ के लिए बहुत अच्छा है, किसी भिक्खु को लगता है कि ये संघ के लिए बहुत अच्छा है, किसी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको, उसके मेंबर को लगता है कि ये भारत के संविधान के लिए बहुत अच्छा है, और संघ में किसी संघी को लगता है कि ये बहुत अच्छा है। तो प्रोसेस एक ही है, तरीका एक ही है, कि आपको वो बात बिल के रूप में, प्रस्ताव के रूप में कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में लानी पड़ेगी, या भिक्खु संघ में लानी पड़ेगी, या पुराना सवर्ण संघ है उसमें लानी पड़ेगी, या यहाँ जो नियम तय हुए हैं यहाँ लेके आनी पड़ेगी हाउस में। और उस पर सवाल होंगे, जवाब होंगे, उनके सवालों के जवाब भी देना है, और फिर तय होगा कि ये संघ के लिए ठीक है या नहीं है।
इसके अतिरिक्त कोई तरीका नहीं, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है, पूरी दुनिया में कोई रास्ता नहीं है कि आपकी बात आपके लिए ठीक हो सकती है, आपकी बात आपके परिवार के लिए ठीक हो सकती है, आपकी बात आपके रिश्तेदार दोस्तों के लिए ठीक हो सकती है, आपकी बात आपके चमचों के लिए ठीक हो सकती है, आपकी बात आपके जैसे लोग जो सोच के रखते हैं उनके लिए ठीक हो सकती है, पर पूरे हाउस के लिए सही होगी वो जब हाउस कहेगा तभी सही है। नहीं है ये रास्ता यहाँ बनाया, ये रास्ता बहुत दिनों बाद बना है। पुराना संघ, फिर भिक्खु संघ, फिर जो संसदीय प्रणाली है वो, और उसके बाद अब आपको किसी संगठन में ये रास्ता नहीं मिलेगा कि आप बेशक 4 दिन पहले जुड़े हो और फिर भी यहाँ अपनी बात रख के, और अच्छी बात है तो संघ उसको माने और खराब बात है तो उसको डराए, ये रास्ता कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह धक्के मार के बाहर भगा देते हैं कि तुम अभी नए हो, तुम्हारे बस की नहीं है, भागो यहाँ से, पर यहाँ स्पोक बनते ही पूरा राइट मिल जाता है। आप अपनी बात को रख सकते हो, पास होना हो वो अलग बात है, पर रख सकते हो, कह सकते हो, या किसी की और की बात में ऑब्जेक्ट कर सकते हो। फिर भी अब मेरा यहाँ प्रश्न है 227 संघियों से, 236 संघियों से, और मैं चाहूंगा कि आज खुली चर्चा में इस सवाल का हैंड रेज करके जो जागृत संघी हैं, जो जगे हुए संघी हैं, जो सोचते हैं, जिनको संघ की चिंता है, वो इस डिबेट में हिस्सा लें और बताएं कि अगर कोई बात किसी के मन में है और वो बात संघ में लागू कराना चाहता है तो संघ में वो आए ना, और संघ में आए बिना संघ के विरुद्ध, संघ के नियम के विरुद्ध में, संघ की बिना नॉलेज में, बिना जानकारी में कोई और काम करे जो संघ के खिलाफ, संघ के विरोध में जाता हो, तो उस स्थिति में क्या कोई और रास्ता है, क्या कोई और तरीका है? जब संघ ये कहता है कि यहाँ आप डिबेट करो और बंदा डिबेट करने ना आए, दो चार बंदे डिबेट करने ना आए, दो चार बंदे अपनी बात को सिद्ध ना कर सकें, और फिर वो रास्ता अपना लें जो 10 गोल्डन नियम के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या कोई और रास्ता है? ये मेरे सवाल हैं आपसे, और इन सवालों के जवाब चाहिए, क्योंकि संघ ही इन सवालों के जवाब सॉल्व करेगा। मुझे कोई बात अगर कहनी है और मुझे बहुत कोई बात लागू करानी है, तो क्या मैं संघ को बिना बताए, संघ की बिना अनुमति के, संघ में बिना डिस्कस किए और फिर स्टार्ट कर दूं कहीं, और फिर उसको सोचूं तो क्या वो संघ कार्य है, क्या वो संघ के विरुद्ध है, क्या वो संघ के विरुद्ध नहीं है? ये सवालों का जवाब है। इसमें हैंडरेज करें और हैंडरेज करके एक एक बताएं कि जो प्रश्न मैंने पूछे हैं, अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, और जिनको समझ में आ गया है वो बोलें, और इस पर हैंडरेज करें और इस पर डिबेट करें, क्योंकि हाउस लगने वाला है, हाउस का समय बचेगा, क्योंकि वहां ये सवाल आएगा, और उस समय हो सकता है 6 घंटे 8 घंटे लगे, पर इसका एक ड्राफ्ट, इसको एक आइडिया सभी के दिमाग में चला जाए और सभी लोग इसको गहराई से सोचे समझे 2-3 दिन, और फिर इस पे अपना निर्णय दें क्या निर्णय है। सर तो एक बार अगर आप सब प्रश्न का मेरी, रिपीट करिए सर। हाँ, मेरा सवाल है कि कोई बात आपके मन में है और वो बात आपको संघ में लागू करानी है, और आप उसको डिबेट के रूप में ना लाएं, आप ना उसे मीटिंग में लेके आए, ना आप मीटिंग होने दें, ना आप मीटिंग में उस काम को करने दें, और फिर उसको, उस काम को 10 गोल्डन नियम के विरुद्ध में संघ की बिना अनुमति के कहीं आरंभ कर दें। ऐसी स्थिति में क्या कोई और रास्ता है, हमें क्या करना चाहिए, वो कार्य कैसा है, वो लोग कैसे हैं? मैं इस पे आपके विचार आइडिया लेना चाहता हूँ, बताएं हैंडरेज करके। 2 हैंडरेज हैं। आर्य मित्तल सर का हैंडरेज सबसे पहले बताएं सर। जो आपने प्रश्न रखा जी। वो करीब करीब मेरा जहाँ तक ख्याल ये है कि हमारे अतुल साक जी से शुरुआत होती है, मैं ऐसा मैं मान के चलता हूँ बोलते कि भले रहिए। ही हमारे पास में वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, स्पोक नहीं थे, जाता मेरी जानकारी, लेकिन इस प्रकार के लोग और भी आए जिन्होंने ये सब चीजें किया। और जैसा कि आपने कहा कि भाई सारी की सारी जो कानूनी मतलब हमारे संघ की जो प्रक्रिया है, उस संघ की प्रक्रिया को हमने उसे लागू करने के लिए बाध्य किया, बोला कि भाई तुम आ जाओ, अपनी बात रख दो, अगर कोई आपकी बात समझ में आती है तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हाउस में रख दीजिए। और कोई अगर आपकी बात बहुत अच्छी है तो आप मतलब हमारे सामने रखें, लेकिन वही सब करने के लिए तैयार नहीं रहता, तो मेरे मत के अनुसार केवल और केवल एक ही रास्ता रहता है कि ऐसे व्यक्ति को हम अपने संघ में कभी अलाउ ना करें। उसको हमेशा हमेशा के लिए नहीं तो शुरू शुरू में एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए डिबार करें, और उसके बावजूद नहीं मानता तो हमेशा के लिए डिबार कर सकते हैं। यही मेरा कहना है। मतलब संघ में अपनी बात ना रखे आदमी, इधर उधर की बात करे तो उसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन जैसा संघ समझे उसको डिबार करना चाहिए। जी। एक सॉल्यूशन ये आया। दूसरा हैंडरेज है अनूप राय सर का। और कुछ कहना चाहते हैं मित्तल सर? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ फिलहाल तो। ठीक है सर, अनूप रॉय सर। हाँ सर, संगम नमामि सर। हैंड रेज करते सर रहे, सभी लोग हिस्सा लें, जो जागरूक लोग हैं, जगे हुए लोग हैं, परिचय सर, करें। सर एक चीज तो क्लियर है कि बिना कोई एजेंडा लाए, बिना संघ को सूचित किए, बिना एजेंडे को हाउस से पास कराए,
अगर कोई कुछ करता है एजेंडे के हिसाब से, तो फिर वो उसकी निजी एजेंडा होता है, ना कि संघ का होता है। ये क्लियर सर। और अगर वो भी कार्यकलाप उनका हमारे 10 गोल्डन रूल को कहीं ब्रेक करते हैं, तो संघ की तो जैसे हमेशा कहा जाता है कि हजारों आंखें हैं, वो सब चीज देख लेता है। तो निश्चित रूप से हमें उनको वार्न करना होगा कि ये चीजें जो है, अगर वो स्पोक है खास करके, अगर वो संघ का स्पोक है, तो उनको ये वार्न करना होगा कि आप संघ का स्पोक है, आपने 10 गोल्डन नियमों की शर्तों को मान करके ये स्वीकृति प्रदान किया है। संघ से आपने निवेदन किया है कि मुझे स्पोक बना करके संघ गौरवान्वित करे, और संघ ने आपको स्पोक होने की स्वीकृति प्रदान की। उसके बावजूद भी अगर वो किसी भी रूल्स के खिलाफ जाते हैं, तो सर फिर वहां पे फिर वो संघ ही रहा ही नहीं। फिर संघ जो भी निर्णय ले, संघ के सामने तुरंत ऐसे लोगों के नाम आने चाहिए, और संघ को ऊपर छोड़ देना चाहिए कि संघ जो है सजा दे, दंड दे, माफ करे, जो भी करे वो संघ जो है वो करेगा। बस इतना ही कहना है सर, संघ अनुगामी सर। जी, डॉक्टर सुभाष चंद्रा वानकर सर। डॉक्टर सुभाष चंद्रा वानकर सर, आए प्लीज। जी सर, संगम नमामि। मेरा वीडियो खोल मानना लीजिए है, हो सके। मंतव्य है सर। जी सर, मेरा मानना है, मंतव्य है कि अ, सभी का इंटेलिजेंस लेवल एक नहीं है। तो संघ का एक पेटा ग्रुप हो, जैसे हमारे संसद में एक सिलेक्ट कमेटी रहती है, उसको वो पूरा भेज दिया जाता है, और वो उसने बुरा किया है, अच्छा किया, बुद्ध के नियम के मुताबिक सम्यक दृष्टि से उनको लेके फिर उसमें क्या करना चाहिए वो प्रॉपरली डिसीजन लिया जाए सर। नहीं, आप, सवाल ये है कि कोई व्यक्ति जिसको कुछ करना है, कोई बात करनी है, तो संघ में एक रास्ता है कि वो अपनी बात संघ में बिल के रूप में लेके आए। और अगर बहुत इमरजेंसी है तो वो हाउस से निवेदन करे, संघ में निवेदन करे, सुबह की मीटिंग में, शाम की मीटिंग में, तो इमरजेंसी हाउस भी लग जाता है उसकी रिक्वेस्ट पे, अगर संघ को सब लोग अनुमोदित कर दें तो। कोई व्यक्ति संघ को सूचना ना दे, संघ से अनुमति ना ले, ये जो 236 237 संघी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको ना सूचना दे, ना उनसे अनुमति ले, ना उनसे हाउस में ले, और यहाँ ना कोई बहस करे, और संघ के 10 गोल्डन नियम के विरुद्ध में काम करे, तो उसमें, उस पोजीशन में आप क्या करोगे? उस पोजीशन में क्या करोगे आप? क्या जी कहना सर, वो हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि सर उसके लिए एक कमेटी बनवाई जाए, और उसको एक मौका, चांस दिया जाए। संघ का नियम समझने के बाद भी वो ऐसा करता है तो गलत तो है ही, मगर वो सम्यक डिसीजन, मध्यम मार्गी डिसीजन लिया जाए कि संघ को भी नुकसान ना हो और व्यक्ति को उसकी सजा भी मिले, और वो संघ से परमानेंटली अलग भी ना हो जाए। मतलब आप कहते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए, पर अगर वो पहले ही अलग हो गया हो और वो ये मानता हो कि वो जो कृत्य करा, अगर वो सुने ही ना, और वो ये कह दे हाँ कि हाँ, हम नहीं मानते उसमें, और वो जो कमेटी बनाई है उस कमेटी का ना फोन उठाए, ना उसको सहयोग करे, और ना उससे बात करे, तो उसको उस कंडीशन में क्या करें? तो फिर संघ का जो फाइनल डिसीजन है वही रहेगा सर। क्योंकि 3 लोगों की कमेटी बनी हुई है, उनकी सुबह चर्चा हुई, वो कह रहे हमारे तो कोई फोन नहीं उठा रहा, जवाब नहीं दे रहा, हमसे तो ये और पूछ रहे हैं कि तुम्हें अथॉरिटी किसने दी। वो तो आपके संघ हम्म। को संघ मानने को तैयार नहीं है। नहीं, वो तो फिर संघ जो चाहे, मतलब वो फाइनल मतलब डिसीजन ले सकते। फिर हाउस में डिसीजन आना चाहिए ना, हाउस में जी जी क्या जी बात सर। होगी, और उसको जो हाउस कहे वो होना चाहिए। जी। जी सर, फूल जी सर। कुमार भोला सर, ज्योति समझ सर, आइए। जी सर, संगनवामी सर। संघ नमन, अच्छा, ये तो फूल कुमार भोला सर आप हैं, बताएं सर। जी सर, मेरा तो डिसीजन यही है सर, जो अगर 10 गोल्डन रूल से बाहर है और संघ में अपना जो भी डिसीजन लेकर आता है वो संघ में नहीं लेकर नहीं आए, और उसको संघ जैसा भी सजा दे सकता है, और मान अगर संघ की बात ही नहीं मानता है तो सर उसको बाहर कर देना अच्छा फूल चाहिए। कुमार सर, जी मजा सर। इसमें है कि वो कहते हैं कि 10 गोल्डन नियम, सुनो, 10 गोल्डन नियम अब ये कहेंगे, अब गोल्डन नियम पहला ये बताएगा, दूसरा ये बताएगा, तीसरा ये बताएगा, जी पर सर। गोल्डन नियम बता रहे हैं, पर संघ से अनुमति लेना, या संघ से रिक्वेस्ट करना, या संघ से अपनी बात को यहाँ लाके उसको यस कराना, उसके लिए तैयार नहीं है, और 10 गोल्डन नियम बता रहे हैं। इसमें क्या करोगे जी आप? सर, 10 गोल्डन नियम तो बताते हैं सर, वो वे अपने उसमें नहीं, संघ में रहने के लिए। आपके हाउस को सूचना नहीं दी, हाँ पूरे जी, हाँ हाउस जी। के सदस्यों को कोई खबर नहीं दी, पर उनको बुला के उनको 10 गोल्डन नियम सुनाए जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? इसमें क्या कहोगे? 10 गोल्डन नियम तो पहले से, जब समण संघी बनता है सर,
स्पोक बनता है जब ये 10 गोल्डन रूल तो पहले नहीं मानने पड़ते हैं सर। नहीं नहीं भोला सर, मैं ये कह रहा हूँ फूल कुमार भोला सर कि आप समन संगी हो, जी सर। आप चले जाओ, आपके पास लिंक आए, आप चले जाओ, तो आपका स्वागत ऐसा होगा जैसे जीजा जी आगे आओ, भोला कुमार जी आओ, हम्म। और वहां 10 गोल्डन नियम आपको सुनाए जाएंगे। पर वो जी 10 सर। गोल्डन नियम जहां से चलते हैं और जहां सारे लोग इकट्ठे हैं, वहां से कोई अनुमति और वहां से कोई आने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये क्या बात हुई कि पिताजी को पिताजी नहीं कहेंगे और जब भाई आएगा तो कहेंगे भाई तेरा बड़ा स्वागत है? ये क्या बात हुई? हम्म। इस पे क्या कहोगे आप? ना वो तो फिर गलत है सर। हाँ, तो इस पे गलत पे ही अपना जो डिसीजन करना है, जो बात करनी है, उसी पे चर्चा हो रही है। जी सर, जी सर, जी, वो गलत है सर। और जो संघ मानता ही नहीं है अपना मतलब हिसाब गलत से, है, और जो संघ इसमें डिसीजन देगा वो मान्य होगा, ठीक है ना, ये जो चीजें संघ प्रूव इसको होगी। डिसीजन लेगा वो सही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर देवेंद्र सिंह समण भूतगढ़ी से संगम हैंड रेज नमामि करते रहे, सर। और सब लोग अपनी अपना 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 जो विचार है वो रखें, और कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा दोहराता रहूंगा, और किसी को और भी सवाल रखना हो तो सवाल रख सकता है, सब फ्री है सवाल रखने के लिए। बताएं सर, संगम डॉक्टर, नमामि सर। बोलिए सर। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को मैं संघाती मानूंगा जो संघ के साथ घात है, खुला संघ के साथ घात कर रहा है। जो व्यक्ति यानी कि किसी भी मतलब 10 नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहा है, किसी का फोन नहीं उठा रहा है, बात नहीं समझ रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर अहम है। उसके लिए संघ को हाउस में एक अलग से एजेंडा बनाना चाहिए, और ऐसी एक कमेटी बनानी चाहिए जिस पर यानी कि अगर आवश्यक हो तो यानी कानूनी कार्रवाई भी की जा सके। मतलब आप ये कहते हैं कि जो जो हाउस के सामने आता नहीं, जो हाउस से अनुमोदित नहीं होता, जो हाउस की परमिशन नहीं लेता, और वो कोई ऐसा काम करा अलग से जो कि समर संघ के 10 गोल्डन नियमों के विरुद्ध आ रहा है या समर संघ के नियमों के विरुद्ध आ रहा है, तो वो संघ हाथ में आता है, जी और उसकी सजा हाउस को तय करनी चाहिए, या जो भी हाउस जी करे उसको हाउस में जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक ठीक किया आपने सर। और कुछ कहना है आपने? नहीं, और कोई क्वेश्चन इसमें है तो मैं कहूंगा। नहीं, क्वेश्चन आएगा तो दोबारा हैंडल करिए, तो फ्री है, कोई समस्या नहीं। ठीक है। आप ओके, थैंक यू। जी, एसपी परिहार सर, बताएं सर। संगम सर, संगम नमामि सर। यहाँ पे जो समर संघ में पोर्टल है ये ओपन पोर्टल है यहाँ पे। और कोई भी चाहे पहली बार भी जुड़ता है तो अपनी बात रख सकता है। ठीक है, कई बार उसका परिचय लेके उसको थोड़ा बोलते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह की शंकाएं या सुनने के बाद पहले दिन भी तो उसकी बात जो भी है उसकी सुनी जाती है, और उस पे कोई सुझाव है किसी तरह का या कोई प्रश्न है वो कोशिश की जाती है। और यहाँ लगातार आज तक प्रश्न किसी का भी रहा उसको उसका रिप्लाई जवाब मिलता है उसको। बहुत हुआ नहीं ऐसा कभी उसे जवाब ना मिला हो। तो तभी यहाँ रखेंगे तभी हो सकता है। इसके साथ ही जो हमारे स्पोक हैं जो 10 गोल्डन, क्योंकि स्पोक बनने के नियम है, 10 गोल्डन रूल है, वो एटलीस्ट उनको मानेगा। तो उनको उन्होंने मान लिया तो तभी स्पोक बनाया जाता है। और स्पोक बनने के बाद फिर उसके अधिकार कुछ और बढ़ जाते हैं। वो हमारे यहाँ हाउस लगता है, उसमें अपनी बात रख सकता है। हालांकि यहाँ भी वो रख सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए अवॉइड भी करते हैं ना वो हाउस में आए अपनी बात रखने। या रखे तो उसको ऐसे रखे कि ये तो मैंने कहा, या इस तरह से भाव हो उसको उसमें कि ये बात माननी चाहिए, या तर्क करे ना वैसे ही मानने की वो करें, तो वो इलाज है। लेकिन ना यहाँ आए ना हाउस में रखे। जैसे अभी आप कह रहे हो कि अलग से कोई ऐसी क्रियाकलाप करने लग जाए, हाँ, ऐसे बिना हाउस से, जैसे परमिशन है या कोई मीटिंग या कुछ भी लगाना हो, कोई काम करना, तो हाउस में संगीति लगानी है तो उसके भी नियम है कि 200 से ज्यादा तो हाउस से परमिशन लेनी होती है। तो वो सब करे भी ना, और कोई भी ऐसी करे तो नियमों का उल्लंघन है। वो नियम 10 गोल्डन रूल वैसे ही नहीं मान रहे, तो उन पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। उसका जो भी हाउस डिसीजन करे, या जहां भी यहाँ जैसे बात कर रहे हैं व्यूज क्या है, बाकी तो उसका गलत है ये ऐसा करते हैं, तो मेरा ये view है। जी सर। हेमराज सिमर सर। जी सर, संगम नमामि जय भीम नमः। नहीं, पहले मैं सर आपसे पहले ना एक सेकंड, सिमर सर, आपसे जी पहले सर। डॉक्टर जितेंद्र पाल को बुलाना चाहूंगा कि आप जो यहाँ जी लिख सर। रहे हैं उसका क्या मतलब है। डॉक्टर जितेंद्र पाल, आप आइए प्लीज। डॉक्टर जितेंद्र पाल, ये हमारे स्पोक हैं या विजिटर हैं? वो लिखते हैं समर्थन किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, यदि कोई लोग सबका अपमान करते हैं तो वे संघाती कहलाएंगे। यदि कोई लोग, आपको कुछ कहना है तो बोल के कहिए।
और यहाँ लोग सब सुनेंगे और उसका आपसे जवाब भी मांगेंगे जो आप लिख रहे हैं। चलिए सिमर सर आइए, ये सब दिखेंगे, बोलेंगे नहीं। जी सर। जी सर, ये जो भी ये घट रहा है, जो अभी घटा, इसको एक मिनट सर, एक मिनट। जी, जो ये घट रहा है समर संघ में, ये कुछ लोगों ने अलग से काम करना शुरू किया। ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इन्होंने संघ से ना परमिशन ली, ना हाउस से परमिशन ली, ना कोई बातचीत की, ना पोर्टल पे बात बात हुई। ये व्यक्तिवाद को दर्शाता है कि इनको दिखावा करने की आदत है। ये कोई कुछ और जो है मन में लेके चले हुए हैं। ये संघात की श्रेणी में आता है। मैं तो ये कहूंगा कि इनके जल्दी से जल्दी एजेंडा लाया जाए और इनको संघात लगा के, और ये संघ में ऐसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं। तो ये जो है इस तरह का जो अलग से संघ को बर्बाद करने की, नष्ट खत्म करने की, या फिर घात करने की, या फिर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रियली ही बहुत हमारे लिए, संघ के लिए बहुत ही ये जो है इस चिंता का विषय है। तो मैं संघ से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन हो जाना चाहिए। जी सर, संगन मामी सर। नहीं, ये खाली संघ को नुकसान पहुंचाना एक बात है, पर ये कृत्य तो आत्मघाती है। वो खुद को भी अपने को, खुद को घात लगा के अपने आप को खुद को खत्म कर रहे हैं। क्या होता है कि जो व्यक्ति संघ में रह के संघ के सिस्टम में फाइट नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकता, अपनी बात को संघ से हामी नहीं करवा सकता, अपनी बात को संघ से नियम में नहीं बदलवा सकता, इसका मतलब वो बात ठीक नहीं है। यहाँ जो लोग हैं, जितने भी संघ में हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। दो चार पांच आदमी अगर बाइस्ड भी हों, वो उनकी भी नहीं सुनते। वो कहते नहीं, यहाँ जब तर्क चलता है तो हैंड पे हैंड रेज लाइन लग जाती है बात को कहने के लिए, और साधारण आदमी सब समझता है कि ये बात संघ हित में है या नहीं है। तो चोर दरवाजे से अगर कोई आदमी काम करता है तो चोर दरवाजा कौन ढूंढता है? आपको अगर आपकी बात में दम है, अगर आपको लगता है कि ये बात ठीक है, आपको लगता है कि आप ठीक काम कर रहे हो, तो डर किस बात का है? और अगर हाउस ने नहीं पास करके दिया तो जाहिर सी बात ठीक नहीं है, तो आपको मानने में क्या दिक्कत है? ये समस्या ही बड़ी अजीब सी है। ये समस्या ऐसी है कि ये समस्या जो इसको पैदा करते हैं उनको खुद नहीं पता कि वो खुद समस्या है। अरे हाउस ऐसा मौका, ऐसा सिस्टम पूरे भारत में कहीं नहीं है कि आपको नियम बनवाने की स्वतंत्रता है, बशर्ते आप हाउस को कन्विंस कर सकें। और हाउस को कन्विंस करने की पावर तब आती है जब आपकी बात सच हो और आप सब बातों का जवाब दे सकें। जब आप सब बातों का जवाब दे नहीं सकते और जब हाउस को कन्विंस कर नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है वो बात कमजोर है। और कमजोर बात हाउस एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी। ना तो वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है बाबा साहब के टाइम में, ना तो उसने एक्सेप्ट की, ना बुद्ध के धम्मिक संघ ने एक्सेप्ट की, ना ही समणों के संघ ने एक्सेप्ट की, और ना ही ये संघ एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो आप इस बात को समझिए सिमर सर, कि वो जो लोग जो हाउस को नहीं मान रहे हैं, उनको कौन मानेगा? जब आप इतने बड़े हाउस को ओबे नहीं कर रहे, जब इतने बड़े हाउस का मान सम्मान नहीं करे, जब इतने बड़े हाउस में अपनी बात नहीं रख सकते हो, तो बात तो आपकी ठीक है ही नहीं। पर वो लोग दो चार पांच अगर इकट्ठे होके अगर वो संघाती करके कर रहे हैं, और उसमें भी ये घमंड और ये गुमान है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, तो हाउस में प्रूव करने में क्या क्या दिक्कत है? ये सवाल है मेरा। इसमें कुछ कहेंगे सर? नहीं सर, एक चीज और समझने में आई और देखने में आई, सुनने में जो आता है उनके मुंह से, कि हम तो जी जब से संघ शुरू हुआ तब से हैं, और बिल्कुल जो है हम संघ को कभी धोखा नहीं देंगे, समाज को कभी धोखा नहीं देंगे, हम तो पक्के समर संघी हैं। और जो इनके कारनामे हैं वो एक समर संघी की तरह नहीं। ये जो है वो जो तरीका अपनाए हुए हैं, ये तो संघ को समझ आ रहा है कि वो तो व्यक्तिवाद का तरीका होता है, वो तो संगठनों का तरीका होता है, वो तो संघ को नुकसान करने का तरीका होता है, ये तो देवदत्ती की तरह काम होता है। तो सर इसके बारे में तो ये समर संघ के लिए ये जरूरी हो जाता है कि इनके लिए कोई जल्दी से जल्दी, इनके लिए कोई ऐसा तरीका लगाया जाए ताकि या तो इनको होश ठिकाने आए या फिर इनको किनारे किया जाए। जी सर। नहीं, अगर कोई आपसे संबंध ही ना रखे तो आप कैसे होस्ट ठिकाना लगाओगे? आपके हाउस में ही ना आए तो कैसे होस्ट ठिकाना लगाओगे? आपके हाउस की एक लिमिट है ना। जो व्यक्ति हाउस में आएगा, जो संघ को संघ मानेगा, जो हाउस को हाउस मानेगा, उसी को तो आप कुछ कह सकते हो। अगर आपके कोई गोल्डन नियम मानने का बहाना करे, आप उससे कैसे लागू कर दो गोल्डन नियम? कोई संघ को मान्यता ही ना दे, कोई यहाँ बैठे हुए 222 लोगों को मान्यता ही ना दे, कोई संघ में आए ना और कृत्य करे संघ के विरोधी, आप उसका क्या कर लोगे? आपके पास कौन सी मिलिट्री और आर्मी फोर्स है कि आप उसको घर से खिंचवा लोगे? बताओ जरा। जी सर,
संघ तो एक ही हो सकता है किसी नहीं, संघ समाज तो एक का, ही हो सकता नहीं, होता ही एक है, संघ तो एक ही होता है। होता ही एक है जी सर। ये समण समाज का एक ही संघ है और समण संघ है, और हाँ, इसके अलावा कोई दूसरा चलाता है तो ये तो समाज की भी भूल होगी, गलती होगी कि वो उनको उनकी तरफ कोई ध्यान देते हैं। नहीं, अलग जी सर। वाले आज तक चले नहीं है, पर चूंकि अब सवाल इसलिए मैंने उठाया है कि अब हम और ज्यादा नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे कृत्य आगे और भी होंगे। कारण क्या है कि संविधान बनाते समय सब लोगों ने वहां सिग्नेचर किया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नियम पास करवाए वो बिल्कुल ठीक है, तब बहस में तो कोई बोला नहीं। और जो बहस में बोला उसका बाबा साहब ने करारा जवाब दिया, और वो करारे जवाब देके वो संविधान पूरा बना दिया। पर वो जो लोग क्या बोलते करारे जवाब से हारे, उन्होंने ये दिल में ठान लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर तुम संविधान तो बना लोगे आज, पर हम इसको लागू नहीं होने देंगे, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम इसके पन्ने फड़वा देंगे, हम इसको जलवा देंगे। और पार्लियामेंट में जल गया, और आज तक उनको सजा भी नहीं हुई। तो ये जो लोग जो ये कहते हैं कि 10 गोल्डन नियम है, वो कहते हैं जी 10 गोल्डन नियम तो ठीक है, पर हम धज्जियां उड़ा देंगे इनकी। वो धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो हाउस को मान ही नहीं रहे। वो जो हाउस को नहीं मानते वो हाउस में आते भी नहीं, वो अपनी बात नहीं रखते। तो उनका कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप सिर्फ यह चर्चा करके लोगों को जागरूक कर सकते हो, पर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि दंड उसे दोगे जो हाउस के अंदर आएगा। जो हाउस के बाहर है उसके यहाँ आप मिलिट्री फोर्स नहीं भेज सकते, वो नहीं है हमारे पास में। जी तिलकराज सर बताएं सर। जी संग नमामि सर। संग्राम में पता है। सर ये समण संग गान है सर। तो इसमें जो है संघं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, ये च संघो अतीतो च ये संघो अनागतो पचुपन्नो च ये संघो अहं वंदामि सब्बदा। तो ये जो है ना, इसका हिंदी ये है कि भी मैं समण संघ के अतिरिक्त अन्य किसी के भी साथ रहकर संघर्ष नहीं करूंगा। तो सर मेरे समझ में तो ये आया है कि जब ये हमारा समण संघ गान है और इसको हमने आत्मसात कर लिया है, तो हमें इधर उधर कहीं जाना ही नहीं है, इसी में आना है। और जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सर जैसे हमें सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है या कोई फोड़ा निकल आता है या कैंसर निकल आता है, तो उसका इलाज बहुत जरूरी है। नहीं तो वो हमारे पूरे शरीर को, यानी अरे हमें भाई ही। तिलकराज सर, इलाज तो जब करोगे जब डॉक्टर को बताओगे डॉक्टर साहब ये बीमारी हो गई है, डिस्कस करोगे। यहाँ तो समन संघ का ओपन पोर्टल है, हाउस लगता है, सुबह शाम मीटिंग होती है। यहाँ ओपन है कि बताओ तुम्हारी बीमारी क्या है। हम तो यहाँ कितनी बार पूछ सके भाई तुम्हारे मन में क्या है, बताओ तुम क्या चाहते हो, बताओ हाउस को बताओ। और तो कोई अपनी मन की बात को बताने ना आए, और मन की बात को पूरा करने के लिए कुछ और काम करे जो संघ के विरुद्ध है, उसका क्या करोगे? सर वही मैं बतलाने जा रहा था कि मैंने देखा है कि जैसे कोई जानवर जब पागल हो जाता है या किसी के जो है वो बचपन में मैं बहुत छोटा था, तो किसी कुत्ते के कुछ ऐसे वो छिचड़ी सी या मतलब ऐसे वो फैल गया, उसका लाइलाज हो गया। और तो सर सबको बचाना जरूरी है, संघ को बचाना जरूरी है, और उन व्यक्ति को बाहर करना बहुत जरूरी है सर। तो मेरा ये था सर संघ जी। को तो कुछ नहीं होने वाला है। ये तो आप जितने भी संघी हैं सब जानते हैं कि संघ को कुछ नहीं होने वाला। और ये हम पहले दिन सेंटेंस बोल रहे हैं कि संघ के कोई दुनिया में माई गला टुकड़े नहीं कर सकता। इसीलिए संघ में ओपन प्रोसेस है, खुला प्रोसेस है। और इसीलिए हम शेर की तरह दहाड़ के ये कह रहे हैं कि भाई कोई ग्रीवेंस थी तो हाउस के सामने क्यों नहीं लेके आए? हाउस के सामने लाने में क्या दिक्कत है? मन में क्या चल रहा है, क्या बात है, क्या नहीं है, कौन सी चीजें हैं जो मन में चल रही है, मन को परेशान कर रही हैं। आदमी जब हाउस से मुंह चुराए, आदमी जब हाउस में बात लेके ना आए, आदमी जब हाउस के सवालों का जवाब ना दे पाए, तो समझ लो कि उसका मन बदल गया है। और ऐसे मन बदले आदमी का क्या करोगे आप? संघ तो कहीं नहीं जाता, क्योंकि संघ में तो ओपन चर्चाएं जब तक चलती रहेंगी चलती रहेंगी। पर दो चार लोग जिनके मन बदल जाए या पहले से बदले हुए हों, और जैसे मैंने कहा कि भाई संविधान के समय भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सिग्नेचर तो कर दिए पर वो संविधान को कभी माने नहीं, तो ऐसे लोग यहाँ भी आते हैं। वो कहते तो हैं कि मैं समर संघी हूँ, समर संघी हूँ, पर वो समर संघ में अपनी बात नहीं रखना चाहते। वो बात ऐसी है कि अगर रखी जाएगी तो समर संघ पकड़ लेगा, या साधारण लोग पकड़ लेंगे कि ये क्या बोल रहे हो। ये तो तो बड़ी सर दिक्कत है ना। ऐसे लोगों की पहचान सबको, मतलब पूरे संघ को कराना जरूरी है और निकालना भी जरूरी है सर उनको, भाई बात ताकि। समस्या जी ये है कि ये हर बार एपिसोड होगा। ये आदमी मन में क्या लेके आता है, ये बड़ी दिक्कत है। मैंने कल भी बताया था कि भाई जी मैं उन लोगों को नहीं पहचान पाता जिनके मन में राजनीति होती है, बाकी सबको तो पहचान ले लेता हूँ। ये गुण मेरे अंदर नहीं है। आप सबके अंदर ये गुण होता है, आप पहचान लो। पर बाकी क्या है कि जब उसका कृत्य होता है, काम होता है, उससे पता चलता है। हाउस के अंदर जो आदमी बोलेगा, चाहे वो लड़े या मरे, अपनी बात कहे, तो वो हाउस के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है या जो हाउस को मान्यता है वो देता है। पर कोई व्यक्ति हाउस में ना आए और अपनी बात ही ना रखे तो हाउस की मान्यता खत्म उसके लिए। जी
आप बात समझ रहे हो? आप ये उसको चिल्लाते हाँ रहो कि जी हाउस में आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, वो तो नहीं आता हाउस में। तो आपकी हाउस की मान्यता खत्म कर दी ना उसने। वो तो कहता नहीं मानता मैं हाउस को। ले जाओ अपने हाउस को उठा के, ले जाओ अपने समर्थन को उठा के। और उसके बाद भी वो लोगों को कहे कि मैं समन संघी हूँ, तो और ज्यादा हंसी आती है। अरे भाई, तू काय का समन संघी है? तो ये क्या, ये क्या हो गया? समस्या ये है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। जी सर। लखपत सिंह सर आए सर। संगम सर। संग नवामी सर। सर आपके द्वारा जो ये सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखा गया है, इसमें एक तो ये है कि सामान्य नियमों की तो बात ही छोड़ दें, गोल्डन जो 10 गोल्डन नियम है उसमें चौथा नियम पूर्ण पूर्ण रूप से उसका उल्लंघन किया गया है, और जो पांचवा नियम है प्रतिष्ठा, उसका भी उल्लंघन किया गया है। और इस प्रकार जो है जो सातवां नियम है उसका भी उल्लंघन है। और जब इन ढाई नियमों का उल्लंघन हो तो जो नमा नियम संघघातकी का है वो उस पर लगना चाहिए। और अरे वे लखपत सिंह सर, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हो। देखो, कोई आदमी कोर्ट में आए, कोर्ट को मान्यता दे, नियम को माने, कोर्ट के न्यायिक प्रणाली में माने, और कोर्ट जो आदेश सुनाए उसको माने, तो वो कोर्ट में फैसला हुआ। और कोई आदमी ये कह दे कि जी मैं तो नहीं मानता जज को और मैं तो नहीं मानता कोर्ट को। यहाँ समस्या ये हो रही है कि आपके संघ को संघ की मान्यता नहीं है, ना वो आपसे पूछने आए कि हम ये अलग काम करें ना करें, ना उन्होंने कोई एजेंडा लगाया, ना वो अपनी बात कहने आए। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपको पूछना नहीं? आप तो कह रहे हो कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, और बेटा कह रहा है तू मेरा बाप ही नहीं है। इसमें क्या कर लोगे आप? तो सर गोल्डन नियमों का तो उल्लंघन है, गोल्डन नियमों का वो उल्लंघन अरे करने पर तो बाबा, संघाती गोल्डन का नियम, आरोप लगाया जा सकता है उन वो पर। तो गोल्डन नियम को ये मान के चलने हैं कि ये गोल्डन नियम अलग से आगे, पर अपने आप को संघ भी मानने पर आपको, जो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं 250, 300, 400, 500 जो भी संघ में है, उनको उनको नहीं मानने। वो उनसे नहीं पूछना है कि हम अलग काम करें ना करें। उन्होंने कर लिया अपनी मर्जी से, उनकी मर्जी, उनको लगा अच्छा है। इसमें क्या कर लोगे आप? नहीं तो वो तो सिद्ध तो होता है सर कि वो मतलब नहीं, सिद्ध तो होता वो है। चौथे नियम वो का तो उल्लंघन हाउस कर में रहे हैं। वो, देखो, जो 3 आदमियों की कमेटी है, उसकी जो समस्या आई थी, तो मैंने सोचा कि भाई उसकी समस्या को सार्वजनिक रूप में, क्योंकि हाउस लगने वाला है और ये सवाल हाउस में आएगा, कमेटी भी आएगी, तो उससे पहले एक चर्चा करा लेते हैं, ताकि सबको ये जानकारी हो जाए कि भाई जो नियमों के विरुद्ध है और कोई मान्यता ना दे संघ को, तो उसका क्या करें। सोच लो, विचार लो, क्योंकि हाउस 1 तारीख को लगेगा। अभी चर्चा में जो हिस्सा ले सकते हैं वो ले लें, और बाकी कल सोचें, सुबह को फिर चर्चा कर लेंगे। तो जी समन राजकुमार नियम सर आए, सर संग को रमाने सर। बताएं सर। सर ये जो समस्या आ रही है सर, उसको मैंने थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश की है। ये सर मेरा पर्सनल व्यू है। सर मेरा ये कहना है कि सर जो लोग छोड़ के जाने हैं या छोड़ के चले गए हैं, कहीं सर ऐसा तो नहीं है, अभी आपने भी कहा था कि वो अपनी ये सर अपनी कुछ बात ये सर संघ के सामने लेकर आए, सर वो अपनी बात को वो सिद्ध नहीं कर पाए, या उनसे चूंकि बात हो गई, उन्हें लगा कि अगर ये हमारी बात संघ नहीं मान रहा है, और अगर ये बात कुछ गलत है, तो हम पर संघ घात का आरोप लगेगा, और संघ घात का आरोप का मतलब है संघ से निकाल दिए जाएंगे हम। तो वो जो डर है, नंबर वन, के हमारी बात यहाँ नहीं मानी जाएगी, और मान गई हम जो गलत है, तो जो भी हम मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है कि हम पे संघात का आरोप लगा के भाई हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। राजकुमार नियम सर, सर लेट मी कंप्लीट सर, एक एक सर लेट मी कंप्लीट। नहीं, तो इसमें वो जो सर, बात कर रहे हो ना, टॉपिक वो नहीं है। हाँ टॉपिक जी वो हाँ जी। नहीं है कि वो क्या, क्योंकि आप उस पर जा रहे हो, हाइपोथेटिकल जा रहे हो कि वो ऐसा सोच रहे होंगे, संघात लगेगा, ऐसा ऐसा लगेगा। उनके बारे में तो हमें पता नहीं है, इसलिए उनके मन में क्या चल रहा है वो तो हम परसेप्शन नहीं दे सकते। परसेप्शन और इस बात का दे सकते हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो इस बात ही कर रहे हैं कि भाई व्यक्ति को यहाँ मौका मिलता है कि व्यक्ति अपनी सर मैं बात वही बात कर रहा कहे, हूँ सर। और उसका सर एक फायदा नहीं मिनट उठा रहा है व्यक्ति। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, वही ना। वो सर वो क्या कह रहे हैं, उनको जो संघ में हमें मौका मिला है, संघ पे अपनी बात रखने का मौका मिला है, लेकिन उन्हें लगता है कि जो हम बात बोलेंगे वो बात सिद्ध नहीं हो पाएगी, तो वो शायद हम पर संघ का संघात का आरोप लगे, और संघात पे का जो रिजल्ट है वो संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो संघ से बाहर का हमें निकालने से पहले हम भी बाहर निकल के अपना जो है एक अलग से संघ बना लेते हैं। नहीं, तो उनकी शायद मन बाहर में ये निकल भी के बात जाओ, होगी। बाहर निकल के जाओ, खूब निकलो बाहर। या तो संघ में नियम है कि कोई व्यक्ति संघ में 100 बार जा सकता है, 100 बार आ सकता है, और जाने का नियम तो कुछ नहीं है, जिसको जाना हो जाओ, चाहे संघ को बता के जाओ या मत जाओ। पर आने का नियम है कि अगर कोई व्यक्ति संघ में दोबारा आना चाहता है, तो उसे हाउस के सामने ये बताना पड़ेगा कि आप गए क्यों थे, आप छोड़ के क्यों गए। क्योंकि इतने सारे लोगों का अपमान होता है, पूरे संघ का अपमान होता है। आपने इतने सारे लोगों में यकीन नहीं किया, और आपने अपने आप में यकीन किया, और फिर आप दोबारा आना चाहते हैं, तो कारण बताओ। सर इसमें एक बात और है सर, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, सुधीरा सर। सर ये भी सर, ये क्या एक मौका नहीं है सर हमें आपको इंटरसेप्टिव मतलब कि ये अपने में सोचने सीधा का, अपने में समर सोचने का सिंह कि का भी ये लोग स्थान बाहर है। क्यों जा रहे हैं, या आगे भी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ रोज 200 से ज्यादा अक्सर लोग इकट्ठा होते हैं तो ये सब जो और है ना जी, सबका मतलब कि ये बोल है एक मौका हमें शर्मा भी देता है समाज का कि बोल आगे है। ऐसी समस्या पैदा ना हो, देखिए आगे वो समस्या को कैसे रोकें। सर मेरा इतना कहना है सर। हाँ, नहीं, दरअसल क्या है ना, कोई जैसे आपने कहा कि जी हो सकता है कि उनको लगा हो कि उनकी बात पास नहीं होगी संघ में, तो भाई ऐसी बात जो संघ में पास नहीं हो सकती उसको करते क्यों? आप हाँ, समझ आप रहे ये देखो ना कि आपने जान के ऐसी बात करी जो आप जानते हो कि पास नहीं हो सकती, इसका मतलब बात ठीक नहीं है। मैं यहाँ एक नियम लेके आऊं और उस नियम को मैं ये जानूं कि भाई ये नियम तो पास नहीं होगा, फिर भी मैं यहाँ लगाऊं और फिर मैं नाराज हो जाऊं संघ से, मेरी बात तो मानी नहीं।
अब मैं अलग दुकान खोलूंगा, अब मैं अलग से काम करूंगा, ये क्या बात हुई? इसका मतलब आप यहाँ सर अपनी इसमें बात मानने आए थे, आप संघ का काम या संघ की बात मानने नहीं आए यहाँ? सर इसमें एक बात और है सर। इसमें सर मेरा कहना ये सर, ऐसे सर जो हमारा जो अपना भारत भारत की जो नया जो व्यवस्था है आईपीसी था, जिसका नाम मतलब कि आजकल पीएनसी हो गया है, तो सर उसमें सर मेरा ये कहना था कि कोई भी आदमी को सर जब हम सजा देते हैं या खून की सजा देते हैं, एक सर मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, किसी ने अगर आपके पैर पे चाकू मारा है तो उसकी अलग सजा है, और किसी ने पेट पे चाकू मारा उसकी अलग सजा है, किसी छाती पे चाकू मारा एक अलग सजा है। तो सर हमें जो ये संघात का जो आरोप लगा किसी ने नहीं, निकालते हैं यहाँ ना, यहाँ तो सर सजा। लेट मी कंप्लीट सर, एक मिनट सर, एक मिनट लेट मी आपकी आवाज ना टूटी फटी आ रही है और क्लियर नहीं आ रही है। आप ना रुक के बोलो, आराम से दूर होके बोलो, माइक से थोड़ा क्लियर आएगी। ठीक है सर, अभी सर ठीक है मेरी आवाज? या तो वीडियो बंद कर लो तो आवाज सही हो जाएगी आपकी। हाँ जी सर, मैं तो वीडियो बंद कर लेता हूँ सर। मैं बोलिए। हाँ हाँ जी सर, अभी सर मेरी आवाज ठीक है सर? हाँ ठीक है, पर आराम से बोलना, धीरे धीरे बोलना। हाँ जी सर। मैंने कहा आराम से बोलना, धीरे धीरे बोलना, फिर क्लियर समझ में आएगी। हाँ सर, सर मेरा कहना ये था, ऐसा नहीं सर, जो सर हमारे जो इंडियन पेनल कोड है उसमें सर क्या है ना सर, डिफरेंट डिफरेंट चोरी के, डिफरेंट मतलब की जगह मारने के और डिफरेंट उसके सर डिफरेंट कानून है उनका सर, डिफरेंट ही हमारी सजा का प्रावधान है। एक सर हमने क्या करा सर में कि जो भी उससे हमें लगा कि संघ ने घात किया है, उस सबको सर हमने सबको बाहर निकाल रहे हैं, सबको बाहर निकाल रहे हैं। एक सर मेरा उसमें ये कहना है कि जैसा मतलब कि जैसा उसने संघ का घात किया है उसके सब कोई डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने मतलब आपके पैरों में चोट मारा है तो उसका अलग अलग सजा का प्रावधान है। अगर सर किसी ने उसके पेट में मारा है तो उसको उसका अलग से सर उसको अलग से सजा मिलनी चाहिए। तो सर ये मेरा ये कहना है कि हमें ये सोचने का मौका देता है कि हम सबको जो संघ से बाहर निकाल रहे हैं, संघात का आरोप लगा के, उसमें थोड़ा वेरिएशन लेके आना चाहिए कि इतने में तो सजा उसको इतनी मिलेगी, या सर उसको 1 महीने का सस्पेंशन पीरियड है। सर अगर उसने और से मतलब कि संघ घात किया तो सर उसका हमारा 2 महीने का सस्पेंशन पीरियड है। अब सब कुछ हम संघ से बाहर निकालने की जो मतलब कि हमारा प्रोविजन है, तो सर थोड़ा कुछ सोचना चाहिए इस बारे में सर। तो सर मेरा कहना जी ये है सर। थैंक यू जी, सर। एमएल मंजू सर आए सर। एमएल मंजू सर। हाँ सभी को संगम सर। संगन में बताएं सर। मैं ये कह रहा था कौन लोग हैं, क्या संघात कर रहे हैं, क्या अलग से क्या बातचीत चल रही है, मैं थोड़ा सा पूरा जान नहीं पाया सर। कोई बात नहीं, सुबह 7 बजे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी लोग बात करें वो सब जानते हैं। आप नहीं जान पाए तो एक बार, क्योंकि मैं यहाँ चर्चा करूंगा तो थोड़ी लंबी खिंच जाएगी। अभी तो सिर्फ हम एक जनरल चर्चा कर रहे हैं। एक जनरल चर्चा ये कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने संघ से अपनी बात नहीं कही, उन्होंने संघ से कोई काम ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं मांगी, और जो वो काम कर रहे हैं वो काम संघ के 10 नियमों के विरुद्ध आ रहा है। ऐसे में आपको क्या कहना है? अभी सिर्फ इतना है, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, सुबह 7 बजे आप आना, आपको पूरे 3 घंटे में एक ही चीज बताई जाएगी। अच्छा, क्या कर रहे हैं ये भी पता नहीं है अभी, है ना? नहीं, सब पता है। इसका एजेंडा भी क्या बोलते हैं हाउस में लगेगा। कोई एजेंडा लेके आएगा ठीक है, और मैं चाहूंगा कम से कम 50 लोग एजेंडा लेके आए इसको, और बल्कि 100 लोग एजेंडा लगाएं इसका कम से कम, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। और अगर कोई नहीं लेके आएगा तो मैं लेके आऊंगा उसको। पर यहाँ हम एक प्री चर्चा करा रहे हैं ताकि यहाँ हम रीड कर सकें कि जो हमारे लोग हैं वो अपने संघ के प्रति कितने सिंसियर हैं और वो कितनी जानकारी रखते हैं। आपको जानकारी कम है लोगों के बारे में, तो सुबह आपको 7 बजे, या जिनको जानकारी चाहिए वो सुबह 7 बजे आ जाएं, उनको एक एक जानकारी नाम के साथ दी जाएगी, प्रूफ के साथ दी जाएगी, चीज़ों के साथ दी जाएगी। तकला सर के पास में सारे स्क्रीनशॉट हैं और कुछ वीडियोज भी हैं, कुछ मैसेज भी हैं, और ये बिल्कुल प्रूव्ड है कि कुछ लोगों ने संघ से अनुमति लिए बिना ऐसा काम किया है जो संघ के विरुद्ध जा रहा है, और वो अपनी बात कहने के लिए संघ में नहीं आए जबकि किसी ने रोका नहीं। तो ये बात सुबह 7 बजे उसके नाम साथ बनाएंगे सर। अभी जनरल चर्चा कर रहे हैं। ठीक है सर। कुछ कहना इस पर चाहते हैं तो बताएं। चलिए आगे बढ़िए सर। प्रकाश सिंह सर आए। जी सर, हमारा एक गोल्डन रूल है संघादी से सबसे ऊपर, लेकिन रूल सारे उन्हीं के ऊपर लागू होते हैं जो स्पोक हैं। स्पोक में भी उनके ऊपर लागू होते हैं जो एक्टिव स्पोक हैं। एक्टिव स्पोक में भी उनके ऊपर लागू होते हैं जो नियमों को मानते हैं। जैसे ही कोई नियम का वायलेशन करता है वैसे ही ऑटोमेटिक उसका स्पोक का राइट खत्म हो जाता है। लेकिन ये सबको पता नहीं होता, लोग अपने अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। जिनको भी पता है अगर कोई गोल्डन रूल का वायलेशन कर रहा है इसका मतलब समर्थन का नुकसान कर रहा है। अब नुकसान कर रहा किसी एक को दिखता, 2 को दिखता, 4 को दिखता, 10 को दिखता, उसका कोई चर्चा नहीं होती। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, 2.5-3 महीने में ओपन चर्चा हो रही है। अगर किसी को कोई चीज दिखाई दी, कहीं कुछ गलत हो रहा है, वो यहां रख देते हैं, बाकी लोग अपने आप को माइंड को अपडेट कर लें। उसका नुकसान ये हुआ है कि
जो कानो कानी बात हुई है, कानो कानी बात से लोग जो है गलत बात के समर्थन में लोगों को बहुमत इकट्ठा करते हैं, जो संघ में हो नहीं सकता। लेकिन जब संघ के अंदर, समणों के संघ के अंदर, समण संघ के अंदर संघ नहीं बन सकता। अब संघ के अंदर संघ बन ही नहीं सकता है, तो जो भी प्रयास, जो भी चीज कोशिश हो रही है या होगी, वो पूरी तरह से असफल है। लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो उनके विषय में समण संघ केवल उन संघियों को जानकारी दे सकता है जो जानकारी के लिए उपलब्ध हैं, जो नियमों को मान रहे हैं। इतनी सी बात होती है कि वो जो यहाँ हैं, जो काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, जो नियमों को मान रहे हैं, उनके एक एक समण संघी के कान में बात चली जाए, पूरी तरह से दिमाग में बात चली जाए, उनको समझ आ जाए कि आप संघ में सेवा दे रहे हैं, आप संघ का काम कर रहे हैं, तो आपको ये पता हो जाए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक टाइम पे सेवाएं दी हैं, लेकिन अब वो उल्टा काम कर रहे हैं, अब वो संघ का नुकसान कर रहे हैं। तो संघ का नुकसान करने वालों को सभी लोग आइसोलेट कर लें, देख लें, चेक कर लें, बात कर लें, और ये सबके पास मौका है। तो यहाँ जो संघाती सबसे ऊपर उन्हीं के ऊपर लागू होगा जो यहाँ पर बैठे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, आस्था विश्वास है उनकी, उनको पता है ये अंतिम काम है हमारे पास में, अंतिम विकल्प है, इसको करना ही है किसी भी कीमत पे। ये खाली मटर गश्ती का काम नहीं है कि हम दौड़ते भागते जुड़ गए कभी कभार और जैसे ही हमने तुरंत जुड़े और हैंड रेज कर दिया, पता है नहीं हमें कब क्या क्या हुआ। तो यहाँ जो जानकारी, ज्यादा से जानकारी लेस रहेगा वो बोलेगा, खूब बोलेगा। यहाँ जिसको जानकारी नहीं रहेगी वो नींद में आते भागते दौड़ते जो है उस वैसे ही बोलेगा, उसका कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है। तो ये चर्चा जो आपने भी रखवाई है, इसमें जितने भी हमारे समर संघी हैं वो अपडेट कर सकते हैं अपने आप को, और वो अपडेट जानकारी से लैस हो सकते हैं। ये भ्रम में ना रहें। अगर हमारा कोई भी सीनियर स्पोक है, वो अगर नियम तोड़ता है तो उसकी पूजा करते रहें, उसके प्रभाव में रहें, उसके किसी दबाव में रहें, या उसकी सीनियरिटी का रिगार्ड करते करते संघ को चाहे नुकसान हो जाए। ये चीज हुई है पिछले 6-7 महीनों में, वो चीज नहीं हो सकती। इसके लिए सभी की जिम्मेवारी, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। कुछ को तुरंत बात समझ में आ जाती है, कुछ को घटना घटने से पहले समझ में आ जाती है, कुछ को घटना घटते घटते समझ में आती है, कुछ को घटना घटने के बाद समझ में आती है, और कुछ को बिल्कुल समझ में नहीं आती है हुआ क्या। तो जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आती है उनके पास इस टाइम वक्त है कि वो बात को समझ लें सुबह 7 बजे आकर के, क्योंकि अब 2.5 से 3 महीने से ये अनुरोध किया जा रहा है, जो भी स्पोक के मन में कोई भी बात है, वो संघ की बात है तो संघ में लाके रख ले, चेक कर ले उस बात को। वो व्यक्ति के कानों कानों में ना कहे, कानों कानों में कह के मीठी बात करता है आदमी, और मीठी बात जो है जब वो संघ के विषय में करेगा तो अपना कुछ ना कुछ मत बना लेता है। वो मत बनाने से पहले यहाँ रखे बात को, चेक करे, और खुद को भी चेक कर ले मेरी बात में कितनी जान है कितनी नहीं है। पहली बार मौका मिला है हमें, तो मेरा भी ये अनुरोध है, और ये मेरा अपना बिल्कुल डिटर्मिनेशन है कि यहाँ होशो हवास में हम लोग जब काम करते हैं तो 10 के 10 गोल्डन रूल को 24 घंटे चेक करके देख लें। ऐसे नहीं आप मान रहे नहीं मान रहे, ये ठीक है आप मान रहे हैं, लेकिन जो नहीं मान रहा है, जो तोड़ रहा है, उसकी जानकारी भी आपको रखनी है। तब तो आप सिपाही हैं, जानकारी रखने दें। आप करें हम तो संघी हैं, बड़ी करुणा मैत्री से बात करते हैं, हमारे तो 10 के 10 गोल्डन तोड़ते नहीं कभी भी। और यहाँ पता लगा घर लूट गया, यहाँ घर कोई लूट के लोग ले जाने चक्कर में है, तो वो चीज ऐसे हो नहीं सकती संघ में। तो ये बात मुझे कहनी थी सर, थैंक यू। आर्य मित्तल सर, आर्य मित्तल सर। सर मेरा ये कहना था सर, जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि जब सारी की सारी चीज़ें अपने सामने हैं, और सुबह जैसे आपने वायदा कर दिया कि 7 बजे सवेरे उन लोगों के नाम भी बता दिए जाएंगे, तो अब हम अपना हमारे पास में अल्टरनेट वही बचता है कि भाई उनको जो है, क्योंकि वो हमारे पास में सब प्रकार के इंस्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स वो हमारे साथ में कोऑपरेट तो छोड़ दें, आने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं, अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं। तो हमारे पास में अब चूंकि एक ही रास्ता बचता है कि जब तुमको सब तरफ से समझाने पर भी ये सब बातें नहीं कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप जो है संघ घातक के श्रेणी में आते हैं, और आपको इस दंड दिया जाना उचित है। अरे मित्तल सर, ये नहीं करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो 1-2 रोज, एक मतलब एक को छोड़ करके, यानी खरबूजे को देख करके खरबूजा भी रंग बदलेगा। बेटर ये है कि हम इतने लोगों का लॉस सह सकते हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए लॉस ना बने, यानी एक परंपरा ना बने। जिस प्रकार से संविधान सभा में भी हुआ, बाबा साहब ने जब संविधान बना दिया, अब जो जिनको चिल्लाना चिल्लाते रहो, जिनको क्या नाम है संविधान जलाना जलाते रहे, करते रहे। ठीक इसी प्रकार से हमारी भी कर्तव्य रह जाता है, हमारी भी दायित्व बन जाता है कि ऐसे लोगों को हम पिन आउट करके बाहर निकाल दें, और नहीं निकालेंगे तो दूसरे लोगों को मौका मिल जाएगा कि लो हमने कर लिया, उसने कर लिया, तो हम क्या, हमारा क्या बिगाड़ दिया। इस तरह की चीजें से बचने के लिए उनको बाहर करना जरूरी है सर जी। बाकी आप जो है, अरे मित्तल सर जी, कई बार क्या होता है कि बाहर करनी जरूरत नहीं होती, व्यक्ति ऐसे कर्म करता है वो खुद ही बाहर रहता है। वो कहता है जी जैसे एक बच्चा था, वो स्कूल के लिए लेट हो गया, तो दरवाजे पे प्रिंसिपल बैठा हुआ था, तो बच्चा जब लेट हुआ तो प्रिंसिपल ने उसको पकड़ लिया कि भाई तू लेट आया, तुझे सजा मिलेगी।
तो बच्चे ने कहा जी कि मैं लेट आया, मुझे सजा मिलेगी। अच्छा ये बताओ, जो स्कूल ही नहीं आया उसका उसको क्या मिलेगा? कह रहा भाई जो स्कूल ही नहीं आया उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो बच्चे ने कहा जी प्रिंसिपल साहब मेरा बस्ता दो वापस मुझे। वो बस्ता उठाया और अपने घर भाग गया। कह रहा जी मैम आया ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। भाई सजा तो आप उसे तब दोगे या कोई बात तो तब कहोगे कि जब वो यहाँ आगे, वो तो जा चुका है, उसने तो सोच समझ के सबको ठेंगा दिखा के अपना काम शुरू किया। वो तो एक तरफ बात है। हम वो तो जब टॉपिक आएगा तो वहां क्लियर हो जाएगा हाउस के अंदर कि क्या चीजें क्या नहीं है। पर मेरा जो सवाल है वो ये है कि इस तरह की जो हरकत हुई, पहले भी हुई, उससे पहले 2-3 बार, और ये और बाद में भी होगी। मतलब अभी हुई है, उसके बाद 6 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर कोई ऐसा होगा जो मन में कुछ लेके आएगा और यहाँ कुछ कहेगा, और जब उसके मन की बात पूरी नहीं होगी तो यहाँ वो सवाल करेगा, झगड़ा करेगा, गुट बनाएगा, एजेंडा लाएगा, टेढ़े मेढ़े एजेंडे गिराएगा, बहुत सारी हरकत करेगा। वो चीजें रिपीटिशन में तो होंगी क्योंकि वो मानव स्वभाव है, वो रुकेगा नहीं। आदमी अपने मन का बताता नहीं है। बहुतों को हम जज कर लेते हैं, बहुतों को नहीं कर पाते। पर मेरा यहाँ ये सवाल ये है कि भाई तुम्हारे मन में अगर कोई ऐसी बात थी तो चले जाओ थे संगठन में। यहाँ संघ का नाम लेके संगठन को क्यों ओढ़ रहे हो? जब मन में संगठन चल रहा है तो संगी संगी कह के क्यों रुतबा बढ़ा रहे हो और क्यों इस संघ का रुतबा खराब कर रहे हो? जब संघ में मान्यता ही नहीं है, जब अपनी बात तुम संघ में रख ही नहीं रहे हो, तो काय संघ का नाम ले रहे हो? क्यों संघी कह रहे हो? इससे क्या फर्क है? इससे सीधे सीधे कहो ना कि संगठन संगठन है, बात खत्म हो गई। हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। ये संघ उन्हीं को सजा दे सकता है जो संघ की मान्यता को माने, उनको नहीं दे सकता जो संघ की मान्यता को नहीं मानते। ये हमारी गलतफहमी है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। पर बाकी सब संघियों से मेरा जो निवेदन है वो ये है कि भाई आपके मन में अगर कोई ऐसी बात है, आप संघ के सामने बोल दो। ये स्थिति बार बार जल्दी जल्दी नहीं आनी चाहिए। आएगी, फिर 2-3 साल बाद फिर आएगी, 2-3 साल बाद फिर आएगी। हम और बड़े होंगे, फिर इस बड़े समूह को देख के फिर लोग जो क्या बोलते हैं मन में कुछ और बात रख के यहाँ आके कहेंगे हम 10 गोल्डन नियम मानते हैं, हम संघ में जान दे देंगे, हम संघी हैं, संघ हमारा है, हम संघ का नमक खा रहे हैं, हम संघ की मिर्च खा रहे हैं, दुनिया भर की कहानी कहेंगे, पर अपने मन की बात संघ के सामने नहीं रखेंगे। और ये क्या बात हुई, कोई ये कह जी कि हम तो इसलिए बात नहीं रख रहे कि हमारी बात मानी नहीं जाएगी। अरे ये संघ है, तुम्हारी अगर 202 लोग तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम्हारी बात खराब है। फिर चाहे कुछ भी है, चाहे आप सोने के या हीरे के पन्ने चढ़ के बात को लेके आए हो, वो खराब है। अगर संघ के लिए संघ उसको मान्यता नहीं करता तो यहाँ तो मान्यता संघ की चलती है, और संघ की मान्यता और संघ में हाउस में रखने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है। अभी 1 तारीख को आ रहा, लगाओ 500 एजेंडे, कौन मना करता है? चाहे 10 दिन हाउस लगे, सबके राइट्स है, सबके बराबर, फिर भी कोई ना कहे। तो अभी नए जो और संघी जुड़ रहे हैं, ये उनके लिए सबक है कि भाई किसी के मन में कुछ और है तो बाद में छिचोली होगी। उससे पहले तो आप अपने मन को ठीक कर लो, या फिर किसी संगठन वंगठन को ढूंढ लो, क्योंकि ये संघ संघ के नियमों के अनुसार चलेगा। यहाँ बात कहने की सबको आजादी है, पर बात मनवाने की आजादी नहीं है। बात कह सकते हो आप, पर मानना ना मानना वो संघ के हाथ में है। आप इसलिए नाराज नहीं हो सकते संघ से कि जी हमारी बात नहीं मानी और हमने तो बात की, हमारी चली नहीं। तो आपके तर्क और आपकी बात कमजोर है, इसको मान लो, फिर दोबारा मजबूत करके लाओ, फिर तर्क अच्छे अच्छे करके लाओ, फिर सीखो, कल दोबारा लगाओ। हाउस में बिल लगाने का कोई पैसा थोड़ी है, हर महीने लगाओ, खूब लगाओ। पर जब आपकी बात में दम नहीं है, आप तर्क की बात नहीं कर सकते, तो आप संघ को दोष मत दो, अपने को दोष दो। ये मेरा कहना था सर। जी, मेरा निवेदन ये है, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो इस प्रकार से हरकत कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जो ये काम है वो काम किसी प्रकार से संघ के अंतर्गत नहीं आता है। 10 गोल्डन रूल के नियम नहीं आते हैं, लेकिन हम अपने दोनों हाथ में लड्डू रख करके ये बताना चाहते हैं कि देखो हम संघी भी हैं और हमारी संघ जो है, हमारा संघ कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, नंबर 1। या फिर उनके दिमाग में ये बात बैठी है कि देर सवेरे जो है जब हमारे साथ में नहीं होगा तो हमारे साथ और भी लोग आ सकते हैं। नंबर 3 ये भी बात हो सकती है कि जो उसके लिए कह सकते हैं कि हम जागते हुए भी सोने का बहाना कर रहे हैं। तो इन तीनों बातों के बाद में यही नतीजा आता है कि भाई ठीक है, संघ में हाउस वो नहीं लगाते, हम एजेंडा ला करके ऐसे लोगों को हम संघ में बता करके उनको बाहर कर सकते हैं। अगर हमने बाहर नहीं किया तो मेरा ये मानना है कि ये जो मतलब रवैया है, यानी ये रायता है, जो और आगे फैल जाएगा। इससे पहले भी 2 4 8 लोग 15 लोग जा चुके हैं और उन्होंने अपना संघ बना लिया। क्या हुआ? मेरे से भी लोगों ने बोला कि आप इसमें जोड़ लो, मैंने कहा नहीं पसंद आता मुझे, नहीं जोड़ता हूं मैं आपके बाद। तो ये है स्थिति है। इसलिए मेरा ये कहना है साहब कि ऐसे लोगों को पेन आउट करके कि हमें निकालना बहुत जरूरी है। अगर उनके संघ में साथ ही 2 4 और 8 लोग जाते हैं, चले जाए, क्योंकि एक दफा लॉस हम सहन कर सकते हैं, लेकिन ये बार बार का लॉस तो नहीं होएगा। फिर कल कोई और से दूसरा आदमी आएगा तो फिर हम जो है कह सकते हैं कि देखो अगर आपने गलत सलत काम किया, हमारे संघ के नियमों को नहीं माना, तो जैसे उनका हालत हुआ वैसे हम आपका कर सकते हैं, आप मेहरबानी करके बाहर चले जाओ। तो ये तो एक रास्ता हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो गड़बड़ क्या करेंगे? तो कुल मिला के ये हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो उनको सब रियायतें दे रहे हैं कि भाई तू हमारा बेटा है, फलाना ढिमका, सब बातें कर रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो कब तक हम सहन करेंगे? एक ना एक दिन तो कहना ही पड़ता है भाई। जैसे अगर किसी के हाथ में गलाव पड़ जाए तो कोई हाथ को गलाव के साथ में थोड़ी रहेगा कि पूरे शरीर को गलाव रखेगा। अकलमंदी ये है, कोई हाथ में गलाव हो गया कटवा दो,
एक हाथ की पुरानी कहावत है, आँख फूटी पीर गई। बाकी जैसा आप लोग सोचे समझे वैसा करें, मेरा तो यही कहना है। वो तो धन्यवाद। ऐसा आरे आरे को क्या बोलते हैं मित्तल सर, ये तो संघ क्योंकि एजेंडा आएगा, और मैं ये चाहूंगा क्योंकि बड़ा एजेंडा है, इसलिए कम से कम 100 लोग इस एजेंडे को लगाएं, और 100 लोग एजेंडे को लगाएं, और सर जी, आपका जो मतलब बात करने का तरीका है, आपकी जो बात कहने का तरीका है, आप लोगों को समझाने की तरीके से बात करते हैं, अगर कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है, आप संघ के हित में बात कर रहे हैं, इतना मतलब सालों से लगे हुए हैं, हम तो बहुत बाद में इस संघ में आए, तो क्या नाम है, अनुभव भी तो यही सिखाता है ना कि भाई अगला आदमी जो ये सब कर रहा है उसके पीछे भी लॉजिक है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? इसलिए चिंता कर रहे हैं कि भाई अच्छा आदमी, चल भाई ठीक है, आज नहीं कल समझ जाए, वो कल समझ जाएगा, परसों समझ जाएगा, लेकिन वो अगला समझने के लिए खाली नहीं। वो कहते हैं ना कि जाग करके सोने का बहाना करने के लिए खाली नहीं है, तो कब तक का है वो? ठीक है, वो हमारा और नुकसान करे, इससे बेटर है कि भाई जाओ, बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम जब आओगे दोबारा आओगे तो आ जाना, देखेंगे। बिल्कुल धन्यवाद सर बिल्कुल। जी। अनिता बहन जी जी सर। बताएं। सर बस हमें तो यही कहना है कि जो अब से पहले संघात करके गए हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। जो ये अहम लेके गए थे कि हम अपना पोर्टल अलग चलाएंगे, हम अपना संगठन अलग बनाएंगे, हम अपना संघ बनाएंगे, कुछ दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने उनकी मीटिंगें लगी और वो खत्म हो गए। वो अब आपस में भी खत्म हो चुके हैं। तो बस सभी से ये निवेदन है कि ये संघ बहुत सालों बाद आया है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा है। जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, कुछ बचा नहीं है। ये आखिरी विकल्प है हमारे साथ, हमारे पास जो है एक एक करके सारे अधिकार चले गए। और इसमें अब जो ऐसा काम करेगा उसको संघ से या तो ये है कि वो बैठ के बात कर लें, अगर मन में कोई ऐसी बात है, मन में कोई ऐसा विचार है, तो बातें करने से ही बातें खत्म होंगी। मन में उन बातों को रखे ही रखोगे और उन बातों को मन में रख के गलत काम करोगे, गलत विचार लेके आओगे मनों में, तो वो बातें बढ़ती हैं। तो बैठ के बात कर लें, क्योंकि हम जब भी हारे हैं अपनों से ही हारे हैं। लड़ाई अपनों से हमें लड़नी पड़ी है, कोई बाहर वाले से कभी हम लड़े नहीं हैं, या बाहर वाले हमसे लड़ने नहीं आए हैं। हमारे अपने लोगों से ही हमें संघर्ष करना पड़ता है, हमें अपने लोगों से ही हमें लड़ना पड़ता है। यही बात कहनी थी सर। अगर मन में किसी की कोई बात है तो उसको बैठ के उसको सुलझा लें, उसको निपटा लें, क्योंकि संघ है आखिरी विकल्प है। क्योंकि जो लड़ाई अब हम लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी औलादें हैं, वो ये काम कर पाएंगी, कभी नहीं करेंगी वही काम। उनको, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है सामाजिक जो गतिविधियां हैं, सामाजिक चीजें हैं क्या, क्योंकि हमने तो उनको सोने की थाली में खाना परोस कर दिया है। उनको पता नहीं है पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे माँ बापों ने इनके लिए दिन रात एक करके ये सब इकट्ठा किया, ये सब बनाया है। तो उनको नहीं पता कुछ भी। आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसको लड़ लो और आपस में इकट्ठा हो जाओ सर। बस मेरा तो यही निवेदन है सबसे। संग नमामि सर। जेपी सिंह बॉस सर। जेपी सिंह बॉस सर। जी सर। बहुत संग साधुवाद नमामि। जी। बताएं। जेपी सिंह बहुत बुलाया ना सर। जी जी। संग नमामि सर। सभी बहनों भाइयों को संघ को नमन। जो प्रश्न अभी आया है विचार विमर्श के लिए, बातचीत के लिए, वो बहुत ही अहम प्रश्न है सर। और कोई भी कार्य हाउस की अनुमति के बिना, पूर्व सूचना के बिना करना सरासर जो है वो संघात की श्रेणी में आता है। और उसके बाद संघ के सामने उपस्थित ना होना, कोई सूचना करके भी ना देना, और ये सोचना कि हम जो चाहें कर सकते हैं, ये संघात छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा संघात है सर। और इसका सीधा सीधा संघाती की वापसी संघ में कभी नहीं कार्रवाई बनती है। बस मैं इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा और कोई कार्रवाई बनती नहीं है सर। संग नमामि सर। जी सर। ये नेक्स्ट हैंडरेज है बाबूलाल जी सूरतगढ़ से। जी जी सर। जी बाबूलाल सर। संगम नमामि सर। आपका तो सर नाम नहीं लिया जाता, मुझे हिंदी में एक बार नाम बोल दो ताकि नाम पूरा बोल दें। सर बाबूलाल चौल्डा। ठीक है। ये अच्छा, ये अंग्रेजी में आर भी आ रहा है ना, उसे देखा, चौल्डा है। चौल्डा जी सर। जी आज आपसे बात हुई थी। जी सर मैंने आपको कॉल किया था आज। हाँ सर, 6 लोगों की टिकट बुक हो गई है, उसमें मेरी टिकट भी है, 6 लोगों की कंफर्मेशन है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मेरे ख्याल में 10 लोगों की हो गई है। रात को पहुंचेंगे, हमें कहीं सुला देना, वरना तो हम जगह रहेंगे, सुबह बोल नहीं पाएंगे फिर। ठीक है सर, अपन बात कर लेंगे कब पहुंचेंगे, उस हिसाब से बताएं सर, बताएं।
हाँ, मैं तो सर ये कहना चाह रहा था कि अभी जो क्वेश्चन आपने रेज किया है, कि जो आदमी संघ में आना ही नहीं चाहता, संघ से बात ही नहीं करना चाहता, जो हाउस में भी नहीं आना चाहता, और अपने जो 10 गोल्डन नियम का, क्योंकि मैं ज्यादा सर मेरे ये तीसरी मीटिंग ही है आप लोगों के साथ कंटिन्यू 3 दिन से जुड़ रहा हूँ मैं। तो ऐसे आदमी को सर वैसे तो डीबार रखना चाहिए कि उससे मतलब संघ के अंदर एंट्री नहीं, और उसको एक्सपोज किया जाए, मतलब सबको ये बताया जाए कि उसका सर्च करके कि कौन 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 आदमी इस टाइप के हैं जो संघ को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर वो नहीं बात करना चाहता है तो ऐसे आदमी को हमको खुद को किनारा करें और उसको एक्सपोज किया जाए सबके सामने कि ये आदमी हैं जो इस तरह से संघ को भ्रमित कर रहे हैं, अपने संघियों को, और संघ के खिलाफ जा रहे हैं, अपने गोल्डन नियमों को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको एक्सपोज करें सभी संघ के द्वारा कि ये आदमी इस तरह से हमारे संघ के खिलाफ है। तो क्योंकि वो अपने से बात भी नहीं करना चाह रहा संघ से, वो हाउस में भी नहीं आना चाह रहा, तो अपन उसको सजा तो वैसे कैसे दें, लेकिन उसको एक्सपोज किया जाए, उसके बारे में सबको बताया जाए कि ये आदमी इस तरह से कर रहा है, तो उससे बच के रहें। और फ्यूचर में भी अगर वो कभी संघ में आना चाहता है तो उससे पूरी तरह से पूरा वो तो करके एक मीटिंग करके कि भाई ये आगे नहीं करेगा, वो माफी मांगे पूरे संघ से, और बाबूलाल सोच समझ चौड़ा के सर, दोबारा एंट्री करे, अदरवाइज नहीं करें। बस मैं ये कहना बाबूलाल चाहता बाबूलाल चौड़ा सर, हूँ। जी सर। आपने भारत सरकार की कार्रवाई देखी है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट को ऑनर नहीं करता, कोर्ट में नहीं आता, तो कोर्ट उसको सजा सुनाती है और सजा सुना के अखबार में निकलवा देती है। जी जी सर। आपको पता है ना, अखबार में निकलवा देती है कोर्ट में सजा सुना के। जी जी सर। ये संघ है, इसमें अखबार में छपाने की जरूरत नहीं है। एक बार हाउस ने सजा दे दी तो वो अपने आप ही छप जाएगी हमेशा के लिए। तो सर सजा दे सकते, सजा देनी चाहिए और उसको एक्सपोज किया जाना चाहिए बस। हाँ, पर ये है कि संघ मौका भी देता है, क्या बोलते हैं, अपनी बात रखने का पूरा नहीं मौका सर, देता है मौका दे, कि लेकिन आप जैसे कह रहे हो कि वो आना ही नहीं चाहते, वो संघ से बात ही नहीं करना चाहते, तो फिर हाँ उसको जो सजा संघ दे सकता है उसको हाँ, देनी देखो, चाहिए और उसको एक्सपोज किया जाना चाहिए। अगर कोई काम किसी को करना है और संघ का पोर्टल 24 घंटे सुबह शाम खुलता है, वो अपनी बात कह सकता है जी कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। ये संघ मना बिल्कुल। थोड़ी करता है, अच्छे काम जी करने की कभी मना नहीं करता। पर बिल्कुल आप सर। संघ की मान्यता ही नहीं देना चाहते संघ को, आप संघ से बड़े हो गए। जी आप सर। जैसे मान लो, आप बाबूलाल चौटा सर, आपने संगति लगाई सूरतगढ़ के अंदर, जी और जी आप संघ को मान्यता नहीं देना चाहते। आपने संघ को ना पूछा ना बताया और सीधे सीधे आपने वो मीटिंग लगा दी, तो आप कहाँ संघ को मान्यता दे रहे हो? आप तो संघ से बड़े हो गए। जी जो सर, जो मैं संघ से यही बड़ा कहना हो चाह रहा गया, हूँ। जो संघ से बड़ा हो गया, वो संघ के किस काम का है? वो नहीं काम का है सर। वो तो किस काम का है नहीं। सर मैं एक चीज जानना चाह रहा था, एक झुंझुनू में कोई अभी कोई संगति लग रही है, वो क्या अपने इससे थ्रू है क्या? नहीं, झुंझुनू में एक प्रोफेसर साहब है जिन्होंने बुद्ध विहार बनवाया है। नहीं अभी और अभी है, कुछ ही दिनों में है वो, क्या कुछ ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहे हैं कुछ कलेक्शन वलेक्शन के लिए, हाँ, 800 रुपये पर हेड है वो सर। यहाँ से निकले हुए हैं, उनको प्रोफेसर की आवाज़ दी थी। उनका नाम मैं भूल गया, क्या नाम था उनका, किसी को याद है जिनको प्रोफेसर की आवाज़ दी थी यहाँ? विषमदेव आर्य। हाँ, भीषमदेव आर्या। वो झुंझुनू के हैं। वो एट्रोसिटीज एक्ट के लिए 1,000 रुपए बंदे से लेते हैं और फिर कोई कार्यक्रम करने के लिए पैसा लेते हैं। उनको मना किया था, वो माने नहीं, फिर वो चले गए। सर अभी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा उनका कि जो उसमें जो संगति में आएंगे वो लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं, 800 रुपये पर हेड कलेक्शन कर रहे हैं हाँ, पहले इस 1,000 टाइप। लेते थे, अब सस्ता कर दिया रेट उन्होंने इस बार। हाँ तो मैं, 26 जनवरी मेरे को पास वो 200 रुपये आया, तो छूट है। मैं ये जानना चाह रहा था आज की अपनी लिस्ट में तो कहीं जो अपने ना ना पोर्टल ना, पे। वो तो यहाँ से अच्छी, देखो, जैसे ये ग्रुप संघ को मान्यता नहीं देता, ऐसे ही एक दो ग्रुप और थे जो शुरू में, उनमें ये जी विषमदेव आर्य भी थे। वो जरा जरा सी बात पर तब तो शुरुआत थी, तो शुरुआत में बड़े सारे ड्रामे यहाँ होते थे। तो उनको एट्रोसिटी एक्ट में लोगों से पैसे इकट्ठा करना था। अब यहाँ जी पैसे की मना कर दिया, तो उन्होंने यहाँ से चले गए। अब चले गए तो गए, वो बेकार की बात पर नाराज हो गए। बनाना उनको संगठन था, उन्होंने जाते ही संगठन बना लिया। 1,000 रुपए की उसमें एट्रोसिटीज एक्ट के लिए फीस की मेंबरशिप रखी, और जब भी कहीं आना जाना होता है वो पैसा इकट्ठा करते हैं। एक बार उन्होंने मीटिंग करी, 500-500 रुपये पे झगड़ा हो गया। वो 3-4 लोग थे, वो तीनों अलग अलग, चार चार अलग अलग हो गए। उसमें एक क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद, नत्थी सिंह थे, एक उनके साथी और थे, एक ये थे। उनमें आपस में लड़ाई होगी 500-500 रुपये के लिए। उसके बाद ये विषमदेव आर्य अलग हो गए। ये साल में एक फंक्शन लगाते हैं, 1,000-1,000 रुपये, 800-800 रुपये इकट्ठा करते हैं। इनका पूरे साल का नेट का खर्चा, आने जाने का खर्चा उसमें निकल आता है। जी सर। सर आज क्या मैं आज जैसे ये संगति रख रहे हैं तो मैं मेरे साथियों से, हमारे एक मेरे साथी एक्शन है वो भी, तो उनसे मैं ऐसे चर्चा कर रहा था। उन्होंने कहा यार झुंझुनू में कोई कर रहे, बोले वही है क्या, वो तो उसमें तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मैंने कहा यार उसका उसका वो मुझे नहीं नहीं हो, पता, उसका वो मुझे नहीं। नहीं पता, लेकिन मैंने कहा मैं 3 दिन से इसमें जुड़ भी रहा हूँ और मेरी बात भी नहीं हुई है। नहीं, ये भारत की सबसे फेयर संगति लगती है। यहाँ कोई चंदा नहीं, यहाँ सब अपनी रोटी सादा खा लेते हैं और अपने अपने खर्चे से आते जाते हैं। और जो श्रवण ग्रंथ है वो वहाँ आप, जो लोग दान में देना चाहें, वो 12-13 रुपए का श्रवण ग्रंथ होता है, वो वहाँ खरीद के दे सकते हैं। कुछ पोस्टर आपने खरीदने हैं, जो भी आप लोग वहाँ होंगे वो करेंगे इस काम को, वो लोगों को फ्री बांटते हैं। और चाहे तो उनको पैसे से दे सकते हैं। यहाँ सब अपना अपना खर्चा उठाते हैं सर, यहाँ कोई समस्या नहीं। जी सर, मैं सीकर में एक्चुअली मैंने संगति एक की थी, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसी दिन डॉक्टर वर्मा साहब जो है, ओपी वर्मा जी, उनको कहा था कि सर मैं सूरतगढ़ में चाहे मुझे पर्सनली करवाना पड़े लेकिन एक संगति में रखवाऊंगा। नहीं नहीं, आपकी सूरतगढ़ की पंक्ति आज हमने वो करा दी, 10 आदमियों की कंफर्मेशन हो गई है, जिसमें 6 दिल्ली से हैं, 4 कहीं और से हैं, और अभी तो और सर और लोग बढ़ेंगे अभी। ये कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं सर, कितने बजे पहुंच रही है सूरतगढ़?
वो मैं बता दूंगा आपको, ये सीक्रेट है, ट्रेन नहीं बताते हम, ऐसे हो सकता है मैं बस से आऊँ, हो सकता है उससे आए, वो आ ठीक जाएंगे ठीक आपके पास। ठीक 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 सर, ठीक सर, ठीक। पहुंच रहे हैं। मोस्ट वेलकम सर, आप बता रहे सर। वेद प्रकाश सर, वेद प्रकाश सर, वो टिकट बुक करा लेना जाने के लिए सूरतगढ़। अच्छा सर, अच्छा। हाँ बताएं सर, नहीं सूरतगढ़ चलेंगे, वहाँ नया नया वो है ना, पहली बार लोग मिलेंगे, उनको कन्विंस करने के लिए ज्यादा लोग होने चाहिए, अच्छा रहता है। और जो भी, संगनारायण सर, हाँ संग बताएं मेरा सर। हैंड है सर। सर, पिछले एक हफ्ते से पोर्टल में बड़ी हलचल है, क्योंकि 25 जनवरी को लखनऊ में एक संगीति हुई और उसकी तैयारी के लिए एक ग्रुप ने अलग नया पोर्टल लिया, जो निरंतर वो चल रहा है। उसकी जांच के लिए 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई। उनमें से 2 साथियों के साथ मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। आज चर्चा में ये बड़ा आसान काम कर दिया है कि इसमें जो है हाउस से कुछ लोगों के ख्यालात इसमें आए हैं। तो साथियों, समण संघ के 10 अमत विनय नियम के अंतर्गत सभी स्पोक्स को अपनी बात कहने का खुला एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो पोर्टल पर लोग अक्सर रखा करते हैं। और अगर कोई अपना इसमें अलग से चोरी करके कोई पोर्टल चला रहा है, तो ये सीधे सीधे जो है 10 गोल्डन नियम को तोड़ता है। और संघ ने किसी को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि कोई नया पोर्टल उसको चलाए। अगर कोई संघी इस पोर्टल को देखता है कि भाई यहाँ पर 500 लोगों की संख्या से ज़्यादा हम लोग जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए विकल्प खुला हुआ है कि हम लोग जो है इसकी कैपेसिटी को 1000 तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये पोर्टल दूसरा पोर्टल लगातार चल रहा है, तो सीधे सीधे संघ के नियम को तोड़ने का प्रयास, मतलब संघ को तोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। इसके इलाज के लिए हाउस में एजेंडा लाना पड़ेगा और जल्दी लाया जाएगा। पहली तारीख नजदीक आ रही है और तमाम साथियों को लाना चाहिए, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ये मुझे इस सवाल के जवाब में मुझे कहना था, क्योंकि हर व्यक्ति को मन की बात कहने का अधिकार है, सुबह कहे, शाम को कहे, और उसका जो है जवाब भी उसको मिल सकता है। संगनारायण सर, लास्ट हैंड रेज है, उसके बाद हैंड रेज नहीं होगा, उसके बाद संगनवामी करवाएंगे अवधेश सर का। बाकी सुबह 7 बजे जो भी साथी चर्चा में हिस्सा लेना चाहें, अपनी बात कहना चाहें, नाम के साथ कहना चाहें, जिसको भी जो बात करनी है सुबह 7 बजे आके कर सकते हैं। वहाँ फ्री स्टाइल चर्चा चल रहती है, यहाँ हम नाम के साथ चर्चा नहीं करते, क्योंकि कुछ नए साथी होते हैं। अवधेश सर आए। सर संगनारायण संगनवामी सर बताएं। सर, अभी चर्चा बहुत पॉजिटिव चल रही है और विषय भी गंभीर है, तो किसी साथी ने बोला कि हमें लीगल भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से लीगल में अगर हम जाएंगे तो कोर्ट में जो जज होते हैं अधिकतर बामन होते हैं, तो वो तो चाहेंगे कि इनका काम काज जो चल रहा है वो बंद कर दिया जाए। तो वो तो स्टे लगा सकता है, स्टे लगा कर दोनों को काम बंद कर देगा और उनको फिर कोर्ट में आप तारीख लेते रहो और कोर्ट लड़ते रहो। तो ये जो है या तो अवधेश हो सर, सकता है हाँ हाँ सर। देखो हमारा ना पंजीकरण है, ना हमारा कोई नाम है, ना हमारे पास कोई सिग्नेटरी अथॉरिटी है। ये तो दरअसल सदाचार का, समाज का सामूहिक काम है, सामूहिक सहमति से होता है। और कोर्ट में तो वो जाते हैं जिनके खाते हों, बही हो, पैसा हो, कुछ लेके भाग गया हो, कुछ जमीन लेके भाग गया हो, कोई पद लेके भाग गया हो, किसी ने ऑफिशियली 2 फाड़ कर दी हो। पहली बात तो संघ के 2 टुकड़े नहीं हो सकते। ये आप मुझसे यहाँ स्टैंप पे लिखवा लो, मैं यहाँ गारंटी से बोल सकता हूँ, मैंने संघ का अध्ययन किया है और आप सभी लोग संघ को चख चुके हो। भारत में अगर समन संघ रहेगा तो एक ही रहेगा, और वही रहेगा जो 10 गोल्डन नियम का पालन करेगा। जो 10 गोल्डन नियम के पालने करने का नाटक करेगा और अपनी संघ में बात नहीं करेगा, वो संघ नहीं है, ना वो संघ का हिस्सा है, वो तो संगठन है। और नाम कोई यूज करे, चाहे भले 10 गोल्डन नियम यूज करे, चाहे कहता रहे कि मैं सवर्ण संघी हूं, उससे उससे नहीं बनता। तो हम इससे भी बड़ी कोई हरकत करेगा, हम कानूनी कार्रवाई में जाने के अधिकारी हैं नहीं, क्योंकि हमारा ना ये जो सिस्टम है ना, वो रजिस्टर्ड नहीं है, और ना ही इसमें कोई ओनर है, ना इसमें कोई मालिक है, ना इसमें कोई खाता है, ना इसमें कोई लेन देन है। वो तो बनता ही नहीं है सर, उसे तो भूल जाओ आप। जी सर, दूसरा और था कि लास्ट 6 महीने से जो ये परिस्थिति का निर्माण जो भी हुआ, किसी किन परिस्थितियों में हुआ वो तो कोई बात नहीं, हो तो चर्चा होगी। फिर दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इस तरह से परिस्थिति आए तो इसका भी प्रावधान हमें करना चाहिए। अब दे सर, आपको कोई नाराजगी है सपोज, तो आप नाराज होके कोई अलग थोड़ी पोर्टल खोल लोगे। आप यहाँ नहीं नाराजगी सर, सब बिल्कुल पूरी संघ नहीं। के सामने रखोगे, और संघ फैसला जी करेगा कि आप सच में नाराज हो या नहीं हो। आपके नाराज होने से आप नाराज हो इसका नहीं पता चलता। आप अपने लिए नाराज हो सकते हो, पर आपकी नाराजगी में अगर दम होगा और आप संघ के सामने अपनी बात रखोगे, तो संघ आपके हित में फैसला देगा कि भाई अवधेश कुमार सही में ना नाराज है।
पर अवधेश कुमार सर यूं ही कहते रहे, मैं तो नाराज हूं, मैं तो नाराज हूं, मैं तो नाराज हूं, संघ मेरी बात क्यों नहीं मानता, क्यों नहीं मानता। संघ बाध्य नहीं है आपकी नाराजगी मानने के लिए। आपका परिवार हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके जैसे लोग हो सकते हैं, पर संघ तो स्वतंत्र है। वो तो सवाल जवाब पूछेगा, क्यों नाराज हो, क्या बात हो गई, क्या चाहिए था, क्या रह गया, क्या बात थी, कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ नहीं। और आप उस पर कोई जवाब ना दो, आप यूं जी मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। अरे भाई, आपकी बात मानने सुन रहे हैं, पर माने लायक होगी तभी तो संघ मानेगा। तो आप खुद नाराज हो जाओगे, इससे संघ को क्या लेन देना है। आपको नाराजगी संघ में प्रूव करनी पड़ेगी, संघ को कन्विंस करना पड़ेगा कि अवधेश कुमार नाराज है, तब संघ आपके साथ में फैसला करेगा। बताओ ये बात ठीक है या गलत है। जी सर, सही कहा। तो मेरे ख्याल ठीक है में सर, बहुत संगम। चर्चा हो गई है, और 10:50 हो गए हैं। संघ नमामि करते हैं, और सुबह को तनुजा बहन जी हैं क्या, तनुजा बहन जी सो गई क्या, तनुजा बहन जी जुड़ी हुई नहीं है। संघ नमामि कौन करवाएगा आज, परिवार से कौन करवाएगा आप ही संघ करवा नमामि। दो सर, आप ही करा दो। अच्छा, मैं करता हूँ, चलो। हाँ, सब लोग अपना माइक और वो खोल लें, और सुबह 7 बजे एक बार सब लोग जुड़े, जिनको कोई बात करनी है करें, क्योंकि सुबह की बात की मान्यता भी जो होती है वो शाम को अप्रूव हो जाती है। अगर कोई बात सुबह होती है तो उसको शाम को अनुमोदन करा लेते हैं हम लोग, जिससे कि पूरे संघ को पता चल जाए कि सुबह क्या बात हुई, और अगर पूरा संघ चाहता है तो उसको अनुमोदित करा के उसको लागू कर लेते हैं। सर, तो हैंड रेज डाउन करने का भी कोई नियम है क्या? क्या करें हैं, हैंड रेज डाउन करने का भी कोई नियम है क्या? हैंड, आपका हैंड आपका क्या डाउन करने का? नहीं, डाउन हैंड डाउन करने का तो नियम ये है कि बात खत्म हो जाती है डाउन कर देते हैं। चलिए संग नाम करें, इस सुबह बात करें। ठीक है, सभी हाथ जोड़ेंगे और अपने संघ को नमन करेंगे, रात्रि का नमन करेंगे संघ को। 1 2 3 गं 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 नमामि सबका मंगल हो। धम रात्रि। सबका मंगल।